स्टैंडर्ड में भी हो रहा है, और सही वैसे जूनियर है हमारा, लेकिन ही इज़ वन गाइज वी हैव, और इस पे बहुत अच्छी ग्रिप है उसकी। दैट्स वाई इसीलिए वो आज आपको पढ़ा भी रहा होगा। आई गेस ही इज़ डूइंग सम सेटअप, और तकरीबन 5 से 6 मिनट में वो स्टार्ट भी कर दो। या इफ यू गाइज कैन वेट, जस्ट सिट टाइट फॉर अ व्हाइल, वी आर जस्ट गोइंग टू। ओके चलो, तब तक यार मुझे बताओ ज़रा कौन कौन इस वक्त यहाँ पे यूएमटी से है एंड कौन कौन यूएमटी से नहीं है। दोज हु हैव जॉइंड who are from UMT and those who don't want, okay, ग्रुप में बता दो या चैट में बता दो। come on guys, make it bit interactive। ठीक है। Not from UMT Yusra, okay, so from which university? Aliza, okay, UMT, from Mardan, Shayan from Mardan, Laiba UMT, okay, Laiba I think you're in generative AI classes as well, Yusra NED, ओके। आई एन एनईडी की आपकी जो वो है लीड मारिया, आई थिंक सो, जीडीजूसी की एनईडी कराची की मारिया मुनव्वर या मारिया खान लीड है। सो या आई टॉक टू हर अ लॉट। सो आईबीए बीजेडयू, यू नॉट फ्रॉम यूएमटी तुबा। अरमान जब रेडी हो जाओ बता देना, ओके। आईबीए सखर, नाइस। आईबीए पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं यार, आईबीए वाले। ओके, जीसी, जीसीयू है फैसलाबाद, मरियम सबा। सो आप आई थिंक सो जेनेटिव आई वाले में भी हो। आई नो सम ऑफ द नेम्स जो जो वहाँ पे भी हैं। मेमूना यूएमटी। हम्म। हम इस वीक में एक छोटा सा ना इन्फो सेशन तो नहीं कहूँगा, एक डिस्कशन सेशन ही कहूँगा। इंशाल्लाह वी आर प्लानिंग कि ऐसे ही कोई इनफॉर्मल सा सेशन करें। सो दोज वर फ्रॉम यूएमटी, कोई क्लास आगे पीछे करनी भी पड़े तो कर लेना। बट या इट विल बी इंटरेस्टिंग वन, क्योंकि लामा 4 आया ना कल, तो काफ़ी चीज़ें हैं डिस्कस करने वाली। बहुत एलिगेशंस में चल रहा है अभी लामा 4। अच्छा अच्छा, नहीं ऐसा सीन हो सकता है कि ये लामा 4 या जो डीप सीक है वो लोकली खुद ट्रेन किया जाए। वैसे यूएमटी के सिस्टम जितने पावर, इवन एचपीसी में भी टाइम तो लगेगा, पर भी सीन हो सकता है उसमें। हाँ, जो लामा 4 है आपका स्काउट जो है वो आपका सिंगल लामा 4 स्काउट और मैवरिक दोनों ही सिंगल जीपीयू पे चल सकते हैं, रन हो सकते हैं। मेरा ख्याल है लामा सिंगल स्काउट जो जीपीयू है की आपका, मॉडल है। लामा स्काउट आपका फ्लोटिंग पॉइंट 8 पे एफपी एट 8 पे आपकी जो एचपीसी में सिस्टम्स पड़े हैं उन पे शायद चल सकता है। चलो ट्राई किया जा सकता है। या बट दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट द डायरेक्ट जो आप डाउनलोड करोगे मेटा से या हगिंग फेस से। अगर आप ओलामा, नहीं मेरे ख्याल अभी तक तो नहीं ओलामा लाया, बट अगर ओलामा के थ्रू आप करोगे तो वो तो फिर बहुत कम हो जाता है। या अनस्लॉट से करोगे तो अनस्लॉट भी काफी हद तक ना वो क्वांटाइजेशंस कर करके तो उसको काफी छोटा कर देता है साइज में, तो वो तो इजीली चल जाता है। मतलब ओलामा से तो आपके लैपटॉप में भी चल जाएगा। सही, हाँ, डिपेंडिंग ऑन कि अगर वहाँ पे अवेलेबल हो जाए। या सो या उसी इसी चीज़ों की हम बात करेंगे डिटेल में, तुम तो वैसे मुझसे पूछ लेना। रेंट क्लाउड एंजॉय नहीं, सही क्लीन है। बहुत महंगे पड़ते हैं, दूर से बातें करती हैं। सबूर यस, ये ओपन सोर्स मॉडल्स हैं, तो ये आप डक कर सकते हो भैया। गाइस ये बात की बातें, अरमान रेडी एंड या अरमान ओवर टू यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सबको आवाज़ आ रही है मेरी? यस अरमान, क्लियर है। ओके, सो आज हमारा जो है वो डेटा एनालिसिस का बूट कैंप है। हमारे सीनियर, हमारे बड़े जो हैं नूरुल हसन साहब, ये जो है वो बड़ी ऊंची बातें कर रहे हैं, तो मैंने कहा हम ज़रा काफ़ी पीछे आ जाएं। लामा 4 से डायरेक्ट नमपाई पे आ जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा बूट कैंप। आपने रोड रोड मैप वगैरह देखा होगा कि हमारा जो पहला दिन है वो डाटा मैनिपुलेशन पांडास एंड नमपाई के ऊपर है, ठीक है। और इसके बाद हम सेकंड डे में ईडीए करेंगे, और थर्ड डे में हम कुछ फीचर इंजीनियरिंग को देखेंगे और एक मिनी प्रोजेक्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद है कि आप सब जो है वो तीनों के तीनों दिन हमें ज्वाइन करेंगे। मैंने देखा है ऑलमोस्ट सारे ही वो लोग हैं जिनको काफ़ी कुछ आता होगा। कुछ मेरे क्लासमेट्स नहीं हैं, मेरा ख्याल है बस ऐसे ही मुझे टेस्ट करने के लिए आए हैं शायद। तो हम स्टार्ट करते हैं।
तो मेरे आज की जो क्लास का एजेंडा है वो कुछ ऐसा होगा कि पहले हम कुछ नमपाई को देखेंगे और नमपाई के अंदर जो ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक है, उनको देखेंगे और उसके अंदर जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमारे क्या नाम है डेटा साइंस को या हमारी फीचर इंजीनियरिंग को या हमारे डेटा एनालिसिस को ईडीए को डायरेक्टली तो हिट नहीं करती, लेकिन कुछ जाकर कुछ एस्पेक्ट्स उसके जो हैं वो ज़रूरी हैं, तो मैं वो आपको बता दूंगा और उसके ऊपर गाइडेंस भी दूंगा आप। तो हम अपनी नमपाई कवर करते हैं, उसके बाद हम आज ही इंशाल्लाह डाटा मैनिपुलेशन विद पांडास कवर करेंगे और अगर टाइम बचा तो हम डाटा जॉइनिंग भी देखेंगे पांडास से और भी कोई चीज़ अगर आपके कोई क्वेश्चंस वगैरह होंगे उनको डील कर लेंगे और ये भी देखेंगे कि हमने पांडास को प्रैक्टिस कैसे करना है। आपको सबको तकरीबन मेरे ख्याल है पता ही होगा, चीज़ों का आइडिया हो गई, लेकिन फिर भी हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं जैसे हम स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, लेट मी शेयर द स्क्रीन 1 मिनट। ओके, स्क्रीन शेयर हो चुकी है। सो दिस इज़ माय नोटबुक। वैसे ये नोटबुक मैं अपने इंस्टीट्यूशन के लिए यूज़ करता हूँ नेक्स्ट स्किल्स के लिए, लेकिन इधर काफ़ी अच्छा मैंने कुछ चीज़ें बनाई हुई हैं, तो मैंने कहा कि इसी को हम जो है वो अपना ऐसे रेफरेंस मटेरियल लेके चलते हैं और मैं आपको ये प्रोवाइड भी कर दूंगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं नमपाई का कि हमें नमपाई की ज़रूरत क्यों होती है, ठीक है, और न्यूमेरिकल पाइथन की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है। मैं ये सबसे पहले ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप सब पाइथन के बेसिक्स जानते होंगे और पाइथन के बेसिक्स के अंदर आप लूप्स, कंडीशन, फंक्शंस और इसके बाद स्पेसिफिकली डेटा स्ट्रक्चर्स को या सीक्वेंस जो है हमारे पाइथन के उनको जानते होंगे, यानी कि लिस्ट और डिक्शनरी वगैरह और सेट्स, इन सबको आप ट्रिपल्स को आप जानते होंगे। तो ये सब मैं पहले ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो उसके बाद एक बड़ी हेल्दी डिस्कशन है हमारी कि आपको पता है कि हम नमपाई जो है न्यूमेरिकल पाइथन उसको यूज़ करते हैं अरेज के साथ डील करने के लिए, अरेज बनाने के लिए, और हम रैंडम अरेज जनरेट करने के लिए, एक स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन की अरेज जनरेट करने के लिए, ठीक है, वेक्टराइज्ड ऑपरेशंस के लिए, ठीक है, और मुख्तलिफ मैथमेटिकल फंक्शंस के लिए हम मल्टी डायमेंशनल अरेज यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक पैकेज है पाइथन का, एक मॉड्यूल है नमपाई न्यूमेरिकल पाइथन, ठीक है, जो एक एफिशिएंट वे है इन सब कामों को करने का। लेकिन यहाँ पर एक सवाल छोटा सा पैदा ये होता है कि जब हमारे पास पाइथन के बिल्ट इन सीक्वेंस मौजूद हैं, जब हमारे पास लिस्ट मौजूद है, तो हमें नमपाई की अरेज की क्यों ज़रूरत है? व्हाई डू वी नीड नमपाई? तो व्हाई डू वी नीड नमपाई के अंदर मैं ये सब कुछ आपको पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, बस मैं आपको एक इशारा दे देता हूँ कि एफिशिएंसी है, ठीक है, हमारी जो पाइथन लिस्ट है उनसे काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है, ठीक है। इसके अलावा वेक्टराइज्ड ऑपरेशंस जो सबसे मेन एबिलिटी है नमपाई की, कि एक मेन फीचर है कि वेक्टराइज्ड ऑपरेशन है कि हम सारी अरे पर एक्सप्लिसिट लूप लगाए बगैर वेक्टराइज्ड ऑपरेशंस कर सकते हैं और ये मैं आपको इंशाल्लाह भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। एंड इसके अलावा हम मैथमेटिकल फंक्शन में बहुत सारे जो हैं वो मिल जो भी इसके अंदर कर सकते हैं। फिर मैथमेटिकल फंक्शंस में हमें ब्रॉडकास्टिंग वगैरह के कॉन्सेप्ट मिल जाते हैं, जिसमें हम अरेज को जो है वो और मुख्तलिफ डायमेंशंस की अरेज को करके ब्रॉडकास्ट करके उनके ऊपर मैथमेटिकल फंक्शंस जो है अप्लाई कर सकते हैं, ये भी हम देखते हैं, ठीक है, और मल्टीपल ऑपरेशंस। लेकिन जल्दी से मैं आपको एक और अपनी नोटबुक दिखाता भी और शेयर भी करता हूँ, ठीक है। जस्ट अ मिनट। मिल जाएगी। इसी नोटबुक में हमने नंबर पाइथन लिस्ट का कंपैरिजन किया है। हम पाइथन के कुछ बेसिक्स भी देख लेंगे, ठीक है, सॉरी नमपाई के कुछ बेसिक्स भी देख लेंगे और एक प्रैक्टिकल कंपैरिजन भी हो जाएगा कि हमें लिस्ट की जगह नमपाई की क्यों ज़रूरत पड़ती है, और इसके अंदर हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे और हमें नमपाई भी तकरीबन जो उसकी बेस है वो बन जाएगी, ठीक है। तो इससे पहले हम पहले ज़रा नमपाई को इम्पोर्ट वगैरह करके वो सारी चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, नमपाई जो है जिसके की फीचर्स मैं आपको कुछ बता चुका हूँ कि ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है ये भी हम देखते हैं, लेकिन एक डेफिनेशन अगर आपने उसकी देखनी है को इट अलाउज यू टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन अरे ऑफ डिफरेंट शेप्स। अगर आपके पास डिफरेंट शेप्स की अरे है तो आप उनके ऊपर जो है वो बिना उनको क्या नाम है सेम शेप में लाए आप उनको ब्रॉडकास्ट कर सकते हो, अच्छा, रीशेप किए बगैर, ठीक है। मैथ सेट्स के फंक्शन और स्पेसिफिकली
लीनियर अलजेब्रा के जो फंक्शंस हैं, डॉट प्रोडक्ट्स हो गया, मैट्रिक्स इन्वर्सेस हो गया, और अगर आपने आइगन वैल्यू निकालनी है पीसीए में ज़रूरत पड़ती है, या एसवीडी करना है, तो उसके लिए नमपाई वगैरह जो है काफ़ी आसान रहता है। वैसे तो साइकिट-लाइन की लाइब्रेरी भी कर देती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हमें ज़रूरत पड़ जाती है। डेटा साइंस में इसकी क्या एप्लीकेशन है भाई? डेटा प्री प्रोसेसिंग में, फीचर इंजीनियरिंग में, ठीक है जी। न्यूमेरिकल कंपटीशन जब हमने करना हो, स्पेसिफिकली स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना हो, अगर हमने बेस लाइन मॉडल्स बनाने हो, पहले मशीन लर्निंग में यूज़ होते थे, अभी भी कुछ लोग और कई जगह यूज़ होते हैं मॉडल्स कभी-कभार, जब आपने छोटा बनाना हो। बेसलाइन मॉडल इज़ जस्ट लाइक जैसे एक लैम्बडा फंक्शन होता है ना, एक आप बड़ा फंक्शन बनाते हो, एक छोटा-सा फंक्शन लैम्बडा फंक्शन बना लेते हो। इस तरह एक मशीन लर्निंग मॉडल होता है या एक स्टैटिस्टिकल मॉडल है, ठीक है? तो उसकी जगह एक बेसलाइन मॉडल है, जो हम छोटा-सा बना लेते हैं जस्ट फॉर कंपैरिज़न, ठीक है? या हमें कभी-कभी ज़रूरत पड़ जाती है एन्सेम्बल लर्निंग में, तो उसके लिए भी जो है वो नमपाई काफ़ी जो है वो एक ही लाइन में, 2 लाइन में वो काम कर देता है, ठीक है? और डीप लर्निंग लाइब्रेरी सच एज़ टेंसरफ्लो, पाइथन which are used for deep learning are built NumPy, ठीक है? तो उनके जो वेक्टर या टेंसर के फंक्शंस हैं, वो सारे NumPy के ऊपर बिल्ड हुए हैं, ठीक है? मीनिंग दैट NumPy इज़ द कोर ऑफ मैनी एआई एप्लीकेशंस। और इसके अलावा जब हम पांडास इसके बाद पढ़ेंगे, जो डाटा फ्रेम्स को हैंडल करती है, वो पांडास भी बेसिकली NumPy के ऊपर ही बना हुआ है। जो पांडास की डाटा फ्रेम है, पांडास की डाटा फ्रेम जो है वो NumPy की अरेज के ऊपर ही बिल्ड हुए हैं। जो आपको डाटा फ्रेम और डाटा सेट्स नज़र आते हैं, वो एक्चुअली बैकएंड NumPy की अरे ही होती है। अच्छा। कुछ हम कोड देखते हैं, बड़ा सिंपल सा, ये आपको सबको तकरीबन आता ही होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई होगा तो मैं, कोई है ऐसा कि जिसको ना आता हो, तो उसके लिए मैं जल्दी से इंपोर्ट वगैरह करके एक सिंपल सी अरे आपको बनाकर दिखा देता हूँ कि इंपोर्ट हमने किया है, ठीक है? numpy is np, numpy को हमने इंपोर्ट किया है, alias है np, ठीक है? एक कन्वेंशन बन चुकी है, आप np की जगह कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ये कन्वेंशन बन चुकी है, numpy की जो alias है वो np ही रखते हैं, ठीक है? तो मैंने ये एक वेरिएबल बनाया अरे, numpy डॉट अरे का फंक्शन हमने कॉल किया, और इसके अंदर एक हमने लिस्ट प्रोवाइड की है, ठीक है? तो ये लिस्ट जो है अब हमारे पास एक अरे बनकर आ गई है, ठीक है? इसको ज़रा चेक करते हैं कि क्या ये अरे है कि नहीं। ठीक है जी, ये देखें, अब इसकी जो टाइप आ रही है NumPy की एंड, लेगा तो आपको लिस्ट ही रही है, लेकिन फिलहाल ये क्या बन चुकी है, NumPy की एंड में अरे बन चुकी है। तो ये एक जो है वो सिंपल अरे मैंने आपको बनाकर दिखा दी। इसी तरह हमारे पास कोई भी अरे हो, ठीक है? तो हम क्या नाम है, इंडेक्सिंग उसकी कर सकते हैं, कोई भी इंडेक्स देंगे, फॉर एग्जांपल 0 1 2 3, तो 8 हमें अचीव हो जाएगा। अरे की आपने शेप निकालनी हो, ठीक है? तो ये मेथड हम कॉल करते हैं अरे डॉट शेप, ठीक है? और इसकी हमें शेप मिल जाती है कि इसमें जी 5 कॉल जो है वो चूँकि ये अभी 1D अरे है, इसलिए सिर्फ इसके अंदर जो है वो 5 एंट्रीज़ आ रही हैं, 5 इंडेक्सेस इसके शो हो रहे हैं, ठीक है? अच्छा जी, अब अगर हमने किसी भी अरे की डायमेंशंस चेक करनी हो, तो उसके लिए हमारे पास ये मेथड होता है अरे डॉट एनडिम, ठीक है? तो ये हमें नंबर ऑफ डायमेंशंस बता देता है, 1, ठीक है? तो ये हमने एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन देखा NumPy का, और एक 1 डायमेंशनल अरे बनाकर देखी, ठीक है? एक सेकंड मुझे देखने दें कि इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि मेरा ख्याल है हमें पहले पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद ये कंपैरिजन देखना चाहिए, या पहले देख लें? मेरा ख्याल है पहले यही देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है? अच्छा जी, तो ये मैंने एक प्रैक्टिकल कंपैरिजन किया था ऐसे कि सॉरी कि NumPy की जो अरे है वो लिस्ट से कैसे एफिशिएंट है। तो ये एक लिस्ट है आपके सामने 1000 की रेंज की, ठीक है? और यहाँ पे हमने एक पाइथन की NumPy की अरे बनाई। ये सारे मेथड, ये सारे अभी हम देखेंगे। मैं जस्ट क्विकली आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि जो है वो लिस्ट से कैसे बेहतर है NumPy की अरे, ठीक है? तो ये दोनों 1000 की रेंज की अरेज है। यहाँ पे हमने अरेज का फंक्शन यूज़ किया, वहाँ पे हमने एक रेंज का सीक्वेंस बना के उसको लिस्ट बना दिया, ठीक है? आप दोनों का साइज़ दे सकते हैं, ठीक है? पाइथन की जो मेमोरी है वो ज़्यादा है, पाइथन लिस्ट जो है वो मेमोरी ज़्यादा ले रही है, जबकि NumPy के अरे की जो मेमोरी है वो उससे कम है, ठीक है? अगर हम स्पीड एंड परफॉर्मेंस की बात करें, तो पाइथन की लिस्ट और NumPy हमने दोनों के ऊपर सेम फंक्शन जो है वो किया, तो आप इनकी स्पीड्स भी देख सकते हैं, ठीक है? ओके। अगर हम एलिमेंट वाइज ऑपरेशंस की बात करें, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास लिस्ट है, ठीक है? तो मैंने इन दोनों लिस्ट को ज़िप करना है, इन दोनों लिस्ट के एलिमेंट्स को प्लस करना है, 10 + 11 20 + 2 3 + 30 ऐसे करना है। तो देखिए मुझे पूरी कम्प्रीहेंशन बनानी पड़ रही है, जिससे कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी भी बढ़ी है और मुझे कोड ज़्यादा करना पड़ रहा है। जबकि NumPy की अरेज़ की बात करें तो हमें सिर्फ एक प्लस लिखना है, ठीक है? दोनों लिस्ट जो हैं, दोनों अरेज़ जो हैं वो प्लस होके आ जाएँगी हमारे पास, ठीक है? आप कुछ
मैथमेटिकल ऑपरेशंस फॉर एग्जांपल आपने लिस्ट के ऊपर लगाने, फिर आपको एप्रीहेंशन यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको फॉर एक्स इन पाइथन लिस्ट और एक्स के ऊपर आपको एक का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप numpy का बिल्ट इन फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, numpy डॉट स्क्वायर रूट, और आपका अरे का स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग आपको पता होगा कि जैसे एक अरे है तो हम उसकी इंडेक्सिंग करते हैं, हर इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है उसको अचीव करना है। जबकि स्लाइसिंग होता है कि हम उसका एक स्पेसिफिक एरिया जो है या स्पेसिफिक अरे का जो पार्ट है वो हम उसमें से स्लाइस कर लेते हैं। अभी हम वो करके देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि अगर हम पाइथन की लिस्ट का स्लाइस करें तो इसका सिंटेक्स थोड़ा मुश्किल है, जबकि हम numpy का करें तो ये आसानी से स्लाइस। ये हमने इंडेक्सिंग की थी और यहाँ पर स्लाइसिंग, ये देखें लिस्ट के ऊपर हमें काफ़ी सारा कोड करना पड़ता है। जबकि इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो लिस्ट को एफिशिएंट बनाती है, टाइप कंसिस्टेंसी है, ठीक है। सॉर्टिंग और सर्चिंग अगर आपने करनी है, numpy फ़ौरन सॉर्ट कर देगा, ठीक है। जबकि जो है वो लिस्ट है उसके अंदर काफ़ी देर लगती है। अगर आपने वो फंक्शन एग्रीगेट करना है, ठीक है, तो उसके अंदर भी ये दोनों का डिफरेंस आप देख सकते हैं, ठीक है। ये तो तकरीबन सेम ही है, ठीक है। और उसके अलावा हमें numpy जो है वो कुछ यूनिवर्सल फंक्शंस देता है, ठीक है। जैसे np.log, np.sign, np.add, ठीक है, जो लिस्ट वगैरह में हमें numpy ही देता है। अगर numpy ना होती तो हमें ना होते, ठीक है। बाकी ब्रॉडकास्टिंग है, ब्रॉडकास्टिंग हम एंड पे देखते हैं, पहले हम अरेज की डायमेंशंस पढ़ लें, ठीक है। ओके, तो एक वन डायमेंशनल अरे तो आपने बना सीख ली, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स टू डायमेंशनल अरे, कि हमने टू डायमेंशनल अरे कैसे बनानी है, ठीक है। टू डायमेंशनल अरे हमने कैसे बनानी है। अब टू डायमेंशनल अरे कौन सी होगी, देखिए वन डायमेंशनल अरे थी बिल्कुल एक लिस्ट की तरह, क्या आपने उसकी डायमेंशन देखी, वन डायमेंशनल अरे थी बिल्कुल एक लिस्ट की तरह, जिसमें कोई रो नहीं है, कोई कॉलम नहीं है, बल्कि एक सीधी सीधी ये क्या नाम है 5 इंडेक्सेस स्टोर हुए हैं, ठीक है जी। 5 इंडेक्स है और 5 के ऊपर 5 एलिमेंट स्टोर हुए हैं, ठीक है। ये एक टेबुलर फॉर्म में नहीं। जब हम 2D अरे की बात करते हैं, ठीक है, तो वो ये देखें वो कुछ इस तरह मैट्रिक्स की फॉर्म में आ जाता है। मैट्रिक्स याद है ना, आपने 10th में पढ़ा था, फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, वो मैट्रिक्स, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स की फॉर्म में ही आ गया, ठीक है। अब मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स होती है जी 2D अरे, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास 2 डायमेंशन हो, रो के अंदर और कॉलम के अंदर, दोनों के अंदर एलिमेंट्स हो। 1 2 3 रोज हैं, ठीक है जी, और 4 या 5 हमारे पास ये 5 कॉलम्स हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये तो बेसिक डिफरेंस है। अब इनकी क्रिएशन अगर हमने कोडना है तो उसके अंदर क्या डिफरेंस आता है, इसको समझना। इसमें एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है, आप इसको क्या नाम है, रट्टा कहना है तो रट्टा कह लें, या मैं इसकी एक स्पेसिफिक सी निशानी है कोड के लिए, कि अगर आपने वन डायमेंशनल अरे बनानी है, numpy की आपने वन डायमेंशनल अरे बनानी है, तो आप देखेंगे इसके अंदर एक ब्रैकेट है, ठीक है। हमारे पास एक ब्रैकेट है, तो कितनी डायमेंशंस है, वन डायमेंशन, ठीक है। एक ब्रैकेट एक डायमेंशन। अगर मैं एक ऐसी अरे बनाऊं यहाँ पर जल्दी से, अगर मैं एक ऐसी अरे बनाऊं जिसके अंदर मैं कोई ब्रैकेट ना दूं, ठीक है, कोई भी ब्रैकेट नहीं दे रहा, इसकी टाइप चेक करते हैं। सॉरी, टाइप तो इसकी यही आएगी, आई एम सॉरी, ठीक है। अरमान, थोड़ा सा स्लो जी कर लो, वो चैट में कह रहे हैं कावासाकी भी बैठा हुआ है, अरमान रुक नहीं रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए मैं थोड़ा स्लो कर लेता हूँ। मेरे दिमाग में ये था कि क्या नाम है, हमने पांडास भी करना है, इसलिए मैं numpy को थोड़ा जल्दी करवा दूं। मैंने आगे वाली चीज़ों पे जाके स्लो हो जाना था, इस वजह से। चले मैं स्लो करता हूँ, चैट देखते रहते सर, स्पीड ज़्यादा है, अच्छा अच्छा ओके ओके ओके, अच्छी बात है, बता दिया आप। अच्छा, मैंने ये एक अरे बनाई, ठीक है, जिसके अंदर मैंने कोई ब्रैकेट्स नहीं दी, ठीक है। पहले तक लिस्ट पास की थी ना मैंने numpy की अरे में, अभी मैंने कोई लिस्ट नहीं पास की, मैंने एक सिंगल नंबर, ठीक है, ये मैंने एक अरे बनाई है, ये भी अरे। पहले इसको चेक कर लेते हैं ये अरे है कि नहीं। अरे तो ये है, ठीक है। अब इसकी डायमेंशन चेक करते हैं, इसकी डायमेंशन क्या है भाई, इसकी कोई नहीं, नहीं, 0 डायमेंशन, ये जस्ट एक सिंगल वेरिएबल है तो ये भी अरे, लेकिन इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, ये एक सिंगल वेरिएबल है, ठीक है, ये किसी एक्सिस पर नहीं है, ठीक है, तो इसकी डायमेंशन भी कोई नहीं। यहाँ पर जब हमने एक लिस्ट बनाई है, एक रो दी है, ठीक है, ठीक है, ये एक रो दिया हमने, इनमें हमने ब्रैकेट्स ऐड किए हैं, तो इन ब्रैकेट से क्या हुआ कि यान दे दी हमने उसको, यानी कि हमने उसको एक एक्स एक्सिस दे दिया, ठीक है। ये डायमेंशंस का कॉन्सेप्ट numpy में समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक डायमेंशन हमने उसको दे दी, ठीक है, यानी कि हमने उसको एक एक्सिस दे दिया। अब इसके बाद जब हमने डायमेंशन चेक की तो हमारी डायमेंशन कितनी निकली कि ये जो अरे है ये वन डायमेंशनल, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो कॉलम्स नहीं,
अब यहाँ पे 2D अरे पे चलते हैं। 2D अरे में मैंने क्या किया, ये जैसे मैंने ऊपर वाली लिस्ट ऐड की थी ना 1 2 3 5 6, इस तरह की मैंने 3 लिस्ट ऐड की हैं। मैं इसको रेस करके दोबारा लिखता हूँ ताकि आपको समझ आए। ये देखें, मैंने 3 लिस्ट ऐड की, 1 2 3 4 और 5। ओके, इसके बाद मैं नीचे आता हूँ, ठीक है। अब मैं एक और रो इसके अंदर एक और लिस्ट ऐड करता हूँ, 4 5 6 7 8। ओके, अब मैं इसके अंदर एक और लिस्ट ऐड करता हूँ, ठीक है, 0 9 8 7। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर अच्छा 5 एलिमेंट्स थे, एक और ऐड कर, ये मैंने 3 लिस्ट ऐड कर दी, 3। अगर मैं अभी इसको ऐसे ही रन करूं तो यहाँ पे हमारे पास एक एरर आएगा, ठीक है। ये एरर क्यों आ रहा है, ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने जो अरे बनाई है वो तो 2 डायमेंशनल बनाई है, लेकिन इसको एक और डायमेंशन नहीं दी। नंपाई का सिंटेक्स ये है कि जब एक और डायमेंशन ऐड करनी होती है तो आप इन तीनों रोज को, ठीक है, ये जो भी आपने लिस्ट या जो भी आपने उसको पास की है रोज, आप उनको एक और ब्रैकेट में इनक्लोज कर दें। तो मैं इसको एक और ब्रैकेट में इनक्लोज कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं एक और ब्रैकेट में क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। जब मैं इसको एक और ब्रैकेट में क्लोज करता हूँ और इनको कॉमा दे देता हूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास एक 2D अरे बनकर आ गई है। इस 2D इसकी अरे की मैंने डायमेंशन चेक की तो 2 है, यानी कि ये एक ब्रैकेट ऐड करने की वजह से मेरे पास 2 डायमेंशंस हो गई, ठीक है। अगर हम इसकी रिप्रेजेंटेशन देखें, इसको मैंने प्रिंट किया 2D अरे को, तो ये आप देखें, अब यहाँ पर हमारे पास रोज भी हैं, कॉलम्स भी हैं। ये एक रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, ठीक है जी। और कॉलम्स क्या है, 1 2 3 4 5। ओके, तो अब ये 2D हो गया काम, ठीक है जी। एक्स एक्सिस भी था और हमारे पास वाई एक्सिस भी आ गया, ठीक है। तो पाइथन का सिंटेक्स या नमपाई का सिंटेक्स ये है कि हम ये यहाँ पर एक और ब्रैकेट ऐड करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो ये 2 डायमेंशनल अरे बन जाएगी, एक डायमेंशन ऐड हो जाएगी। अब एक चीज आपने जरा गौर से देखनी है कि यहाँ पर मैंने मल्टीपल 1D अरेज जो हैं, मल्टीपल 1D अरेज उनको इकट्ठा किया, ठीक है। ये एक 1D अरे, ठीक है, ये एक अरे थी 1D अरे, ये एक 1D अरे है और ये तीसरी 1D अरे। इन तीनों 1D अरेज को मैंने और ब्रैकेट पेयर में इनक्लोज कर लिया तो ये 2 डायमेंशनल अरे बन गई। ऐसे ही है, यानी कि मैं यहाँ एक लाइन लिख सकता हूँ जो मैंने नीचे लिखी कि अ 2D अरे इज कलेक्शन ऑफ मल्टीपल 1D अरेज, कि एक 2D अरे जो होती है 2 डायमेंशनल अरे, वो मल्टीपल 1D अरेज का कलेक्शन होती है, ठीक है। हो सकता है अभी ये बात अभी आपको कंफ्यूजन लगे, लेकिन हम इसको प्रूव करेंगे। ये 2D अरे जो है इस कलेक्शन ऑफ मल्टीपल 1D है। अगर ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको सारी डायमेंशन समझ में आ जाएगी, आपको डायमेंशनल अरे का भी जो है वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। इससे पहले ये देखें, मैंने जो अपनी अरे 2D अरे बनाई थी, मैंने उसकी शेप चेक की है, डॉट शेप। तो उसकी शेप वो क्या दे रहा है, 3,5, 3 रोज एंड 5 कॉलम, जैसे आप किसी मैट्रिक्स की शेप लिखते थे ना, ठीक है, जैसे आप किसी मैट्रिक्स की शेप लिखते थे, जैसे आप किसी भी मैट्रिक्स की शेप लिखते थे, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे आपको नंपाई ने शेप रिटर्न कर दी है, 3 रोज एंड 5 कॉलम। अब यहाँ पे ये जो मैंने लाइन लिखी है इसको प्रूव करते हैं और इसको समझते हैं क्या। 2D अरेज कलेक्शन ऑफ मल्टीपल 1D अरेज, कि एक 2D अरेज में बहुत सारी 1D अरेज होती है, ठीक है। इसको जरा प्रूव करके देखते हैं। ये देखिए, मैंने एक 1D अरे बनाई, अरे 1 नंपाई डॉट अरे, ठीक है, और ये एक लिस्ट पास की, ओके, ये एक और, ठीक है, और ये तीसरी, ठीक है जी। अच्छा, पहले इसको मैं रन करता हूँ और ये जो टाइप अरे 1 है ना, ये चेक करते हैं, सॉरी टाइप नहीं, डायमेंशन, ये जो अरे 1 है, अरे 2 3, इन सब की डायमेंशन 1 है। अब मैंने क्या किया है कि मैंने अरे 2D जो है 2D अरे, इन सबको मैंने नंपाई डॉट अरे किया, ठीक है, कि मैं एक अरे बना रहा हूँ और मैंने एक ब्रैकेट पास की और इन ब्रैकेट के अंदर मैंने ये तीनों 1D अरेज पास कर दी। ये भी एक 1D अरे है, ये भी एक 1D अरे है, ये भी एक 1D अरे है, ठीक है।
अब इस 2D अरे की जरा हम डायमेंशंस देखते हैं कि ये जो 2D अरे बनी है इसकी क्या डायमेंशन है। ये 2 डायमेंशन, ठीक है। और कितनी रोज है इसमें? 3 रोज। कितनी रोज है इसमें? जितनी हमने 1D अरेज पास की, यानी हर 1D अरे एक रो बन गई है। यानी कि एक जो 2D अरे है, ठीक है, या एक आपको डेटा सेट नजर आ रहा है, अगर आप में से अक्सर ने देखा, अगर किसी ने नहीं देखा डेटा सेट, जब हम पार्टनर्स में जाएंगे तो एक डेटा सेट जो नजर आ रहा है आपको, उसके अंदर जो एक रो है वो एक, और उसकी जितनी सारी 1D अरेज मिलकर एक 2D अरे बनाती है, ठीक है। सो हमने ये चीज जो कही थी कि कलेक्शन मल्टीपल 1D अरे, अब ये इतना फलसफा जो है वो जानने की वजह क्या थी, ये आपको जरा समझ आएगी जब हम 3D अरे पर जाएंगे, ठीक। तो ये चीज सबको समझ में आई क्या? 2D अरेज कलेक्शन ऑफ मल्टीपल 1D अरेज, ये मुझे जल्दी से सब बताएं कि क्वेश्चन हम अभी बाद में देखते हैं। ओके, ठीक है, गुड, ओके, ठीक है जी। ये अरे 2 जो है इसकी डायमेंशन 1 थी, लेकिन जो हमारी अरे 2D बन चुकी है उसकी डायमेंशन जो है वो 2 है। आगे चलते हैं 3D अरे, ठीक है। ये अरे 2D थी जो हमने बनाई थी, इसमें क्या थी जी? रो और कॉलम, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, 2 एक्सिस 2 डायमेंशन, ठीक है। अब हम बनाते 3D अरे। मैंने अभी आपको बताया कि 2D अरेज कलेक्शन ऑफ मल्टीपल 1D अरेज, तो इसी तरह a 3D array will be collection of multiple 2D arrays, है ना। अगर एक 2D array जो थी वो ज्यादा सारी 1D array से मिली, तो इसी तरह एक 3D array जो है वो ज्यादा सारी 2D array से मिलकर बनेगी जी। ये देखें कि मैंने numpy डॉट अरे कॉल की कि मैं एक अरे बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। ये वाली ब्रैकेट को भी भूल जाए, ठीक है, ये वाली ब्रैकेट को भी भूल जाए। 2D अरे लिखी है, 2D अरे है ना। ये देखें इसके अंदर 2 1D अरेज है, 1D अरे 1, 1D अरे नंबर 2, ठीक है, यानी रो नंबर 1, रो नंबर 2। अगर इसको मजीद अच्छे फॉर्मेट में लिखना हो तो यहाँ ऐसे लिख सकते, ये एक 2D अरे है और ये दूसरी 2D अरे है। अब ये जो दूसरी 2D अरे है और ये जो पहली 2D अरे है, इन सबको मैंने एक ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया, ठीक है। गिव दीज 2D अरे अनदर डायमेंशन, ठीक है। अच्छा, इसको रन करते हैं, इसकी डायमेंशन चेक करें। कितनी डायमेंशन है भाई? 3। ये 3D बन चुकी है, ठीक है। इसकी अगर हम शेप देखें तो ये हमें क्या बता रही है? इसकी शेप को समझना काम है। ये हमें ये बता रही है, अब पहले जरा 1D अरे देखें। ये जो 2D अरे थी ना, इसकी शेप देखें। 2D अरे एक्चुअली हमें क्या बता रही थी? ये तो हमें बता रही थी कि 3 रोज और 5 कॉलम्स है। ओके, मुझे 1 सेकंड दीजिएगा, मैं चार्जर कनेक्ट कर लूँ, जस्ट ओके, एक्सक्यूज मी। तो 3D अरे की जो हमारे पास शेप थी, ठीक है, ये हमारे पास 3 इंडेक्सेस आ रहे हैं, ठीक है। जो 2D अरे की शेप थी, 2D अरे की शेप का देखें तो यहाँ पर देखें ये 2 आ रहे हैं, ठीक है। एक रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3,5। तो देखिए जितनी डायमेंशंस हैं उतनी ही शेप्स के अंदर नंबर है। एक और मैंने आपको पॉइंट दे दिया कि जितनी डायमेंशन है उतनी शेप के अंदर नंबर है। 2D अरे है तो जाहिर सी बात है 2 डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करेगा ना। वो बता रहा है कि जो एक्स एक्सिस है, ठीक है, उसके ऊपर 3 है, ठीक है, यानी कि 3 रोज है, और जो वाई एक्सिस है उसके ऊपर 5 है। तो इसी तरह 3D अरे के अंदर जब मैंने उसकी शेप निकाली तो ये मेरे पास 3 रिटर्न हुए, 3 इंडेक्सेस रिटर्न हुए, ये 3 नंबर्स रिटर्न हुए। इन 3 नंबर का क्या मतलब है? इन 3 नंबर्स का मतलब ये है, पहला हमें नंबर ये बताएगा कि इसके अंदर कितनी 1D अरेज है, ओके। पहला नंबर हमें क्या बताएगा? इसके अंदर कितनी 2D अरेज है, ठीक है। इससे प्रीवियस डायमेंशन में हम जाना है, ठीक है। 2 का मतलब है इसके अंदर 2 2D अरेज हैं, ये देखें 2D अरे नंबर 1 एंड 2D अरे नंबर 2। और ये जो दोनों इसके अंदर 2D अरेज हैं, ये दोनों की दोनों 2/3 शेप की हैं। लेकिन दोनों की 2/3 शेप है, 2 रोज 3 कॉलम्स। पहले ये वाली अरे देखें, इसकी कितनी रोज है भाई? 2 रोज है 3 कॉलम्स। इसी तरह इसमें 2 रोज 3 कॉलम्स। तो ये हमें ये बता रहा है कि ओवर 3D अरे हैज 2D अरेज ऑफ 2,3 ऑफ शेप 2/3, 2 रोज 3 कॉलम्स की
दो हमारे पास अरेज है, ठीक है, ये हमें ये बता रहा है। अब ये बात आपने याद रखनी है, इसके अंदर जो दोनों 2D अरेज होंगी उन दोनों की शेप सेम होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि ये जो एक 2D अरे है इसकी भी शेप सेम होनी चाहिए, इसकी भी। अगर मैं इसके अंदर एक और रो ऐड कर दूं, ठीक है, इस 2D अरे की शेप में मैं एक और रो ऐड कर दूं 4 5 6, तो एरर आ जाएगा, वो कहेगा नहीं, ये दोनों 2D अरेज जो है सेम होनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल ऐसे जैसे हमारे पास जब हमने 2D अरे बनाई थी, तो इन 2D अरेज में इन तीनों 1D अरेज इसकी जो रोज हैं उनकी शेप सेम होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा क्यों है? देखो जो एक डेटा सेट होता है उसमें सबकी रोज जो है उनकी जो कॉलम्स है वो सेम ही होते हैं ना, ठीक है। ऐसा तो नहीं होता कि एक रो थोड़ी सी बड़ी है दूसरी रो से थोड़ी छोटी है, ऐसा नहीं ना होता, दोनों इक्वल साइज की होती हैं। तो इसी तरह यहाँ पे ये तीनों रोज जो है, तीनों की तीनों रोज इक्वल इन साइज होंगी, इनमें भी 5 है, 5 5। तो इसी तरह यहाँ पर जो दोनों 2D अरेज हैं इन दोनों की शेप सेम होनी चाहिए, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, तो ये हमें बता रहा है कि हमारे पास दो 2D अरेज हैं 2 by 3 की, तो 3D अरेज कलेक्शन ऑफ मल्टीपल 2D अरेज, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इंडेक्सिंग की तरफ जरा आ जाते हैं, ठीक है। आप सबको समझ आई है इस बात की, डायमेंशंस की समझ आई, ठीक है, सबको डायमेंशंस की समझ आई भाई? सही है, ओके, की समझ आ गई। अच्छा, अब हम इंडेक्सिंग पे जाते हैं, ठीक है, और कुछ छोड़ तो नहीं रहा मैं, नहीं। अच्छा, इसी तरह अगर हम 4D अरे पे जाएं, 4D अरे क्या होगा भाई? A 4D array is collection of multiple 3s. A 5D array is collection of multiple 4D arrays. A 6D array is collection of multiple 6D arrays. A ND array is collection of multiple n minus 1D arrays. सही है? ND array is collection of multiple n, यानी कि जो भी array है, ठीक है, इस collection of ND array is collection of multiple n minus 1D arrays. ये आपको arrays बनाने का एक छोटा सा मैंने जो है वो क्या कहेंगे उसे बता दिया। अच्छा, अब हम जरा इंडेक्सिंग की तरफ आ जाते हैं कि हमने इंडेक्सिंग कैसे करनी है, ठीक है। अच्छा, 1D अरे जो थी, ठीक है, 1D अरे की इंडेक्सिंग आपने देख ली, लिस्ट की तरह थी बिल्कुल, ठीक है, आप उसमें इंडेक्स पास करते थे, ये देखो इंडेक्स पास किया और ये आ गया, सही है। अच्छा, अब 2D अरे की इंडेक्सिंग, ठीक है, 2D अरे की इंडेक्सिंग कैसे होगी उसके लिए मैं आपको एक पिक दिखाता हूँ जो आपकी सारी होंगे मैट्रिक इंट वाले आपकी पुराने यादें ताज़ा करेगी, ठीक है, मैट्रिक्स मैथ्स वाला, तो फिर आपको इसकी इंडेक्सिंग की भी समझ आ जाएगी। मैट्रिक्स ही है ना दरअसल, यहाँ पे इमेज बड़ी होगी, ये देखो ये शुरू में ही आई है, ये जरा इमेज देखे सारे, ये एक मैट्रिक्स है ना, एक 2D अरे है, रो है और कॉलम है, 2 डायमेंशन है, रो है और कॉलम है। यहाँ पे ये जो एलिमेंट है इसका एड्रेस क्या है 1 1, ऐसे ही ये वाला जो एलिमेंट है इसका एड्रेस क्या है 1 2, क्या बता रहा है? पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो n कॉलम, m क्रॉस n, ठीक है जी। ये आपको याद होगा, जिसने भी थोड़ा सा भी मैट्रिक्स पे ध्यान दिया होगा ना उसको याद होगा, वरना ऐसे भी आपको देख के समझ आ रहा है ये क्या है भाई, दूसरी रो है और पहला कॉलम, दूसरी रो है दूसरा कॉलम, ठीक है, बस बिल्कुल सेम ये चीज यहाँ पे, ये जो है ये क्या है, एक 2D अरे है, एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को हमने एक्सेस करना है, कैसे करेंगे जी? हमने इसको एक्सेस करना है, ठीक है, ये 7 को, तो ये 7 का एड्रेस क्या है? दूसरी रो है और दूसरा ही कॉलम है। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि पाइथन के अंदर या कंप्यूटर साइंस के अंदर जो काउंटिंग है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से, 1 1। कुछ गलत तो नहीं कर दिया? 0 सॉरी 0 1 0 1, ओके, ये कुछ और ना इसको रन करना पड़ेगा दोबारा। Why is not returning same? टीचर ही भूल गया क्या? ये तो 2 ही रिटर्न कर रहा है, ओके, 3 रिटर्न कर रहा है, ठीक है, 2 6 रिटर्न कर रहा है, ठीक है,
ओके, सही है। अच्छा, वो सेम है ना एक्चुअली ये सेम है 6 7, तो वो नीचे वाला रिटर्न कर रहा है, ऊपर भी वो रिटर्न करेगा। ठीक है, ये समझ में आया आपको ये चीज़ कि कैसे कि हमने रो का इंडेक्स देना है और कॉलम का इंडेक्स देना है, और हमारे पास जो है वो अपना जो भी एलिमेंट है वो एक्सेस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये पहले वाले को आपने एक्सेस करना है, तो आप देंगे भाई 0 रो एंड 0 कॉलम, तो ये 1 आ गया आपके पास। 0 रो और दूसरा कॉलम ये 2 एक्सेस करना है, तो ये आ गया 2 आ गया आपके पास। ठीक है, 1 ये आ गया। ओके, अच्छा, तो ये हमारे पास इंडेक्सिंग थी हमारी 2D अरे की। ओके, ये एक्चुअली आइट्रेशन लगाई है। हम आइट्रेट कैसे करेंगे एक लूप उसके अंदर, एक अरे के अंदर, एक 2D अरे के अंदर कैसे आइट्रेट करेंगे, तो हम यूज करेंगे नेस्टेड लूप। ठीक है, कि पहले हम फॉर आई इन 2D अरे जाएंगे। ठीक है, एक हम 2D अरे के अंदर जाएंगे। ठीक है, और आई वेरिएबल को यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा, आगे मैंने आई को प्रिंट किया कि पहले वो वाली रो प्रिंट हो जाए। तो आप ये देखो सबसे पहले क्या हुआ, ये अपनी उस अरे में गया, तो पहले इसने पूरी पहले 1D अरे को प्रिंट कर दिया, पूरी 1D अरे, यानी आई क्या बन चुकी थी, 1D अरे बन चुकी थी फॉर एक्स इन आई। ठीक है, अब ये जो एक्स है ये इस आई में जा रहा है, यानी कि इस 1 2 3 4 5 में जा रहा है। ठीक है, और ये इसके हर एलिमेंट को प्रिंट कर रहा है। दूसरी आइट्रेशन हुई तो ये दूसरी इसने रो को पकड़ा। ठीक है, फिर तीसरी आइट्रेशन हुई तो इसने तीसरी रो को पकड़ा। ओके, और इसको प्रिंट कर दिया। ओके अच्छा, अब हम आते हैं जरा 3D अरे की इंडेक्सिंग के ऊपर। 3D अरे की हम इंडेक्सिंग कैसे करेंगे। अच्छा, अब 3D अरे की मैंने इंडेक्सिंग करनी है, तो देखें पहले मैं क्या बताता था, आपने कौन सी रो में जाना है और 2D अरे में, और फिर आप बताते थे कि कौन से कॉलम में जाना है। 3D अरे में हम क्या करेंगे, 3D अरे में सबसे पहले हम बताएंगे कि कौन सी 2D अरे में जाना है। ठीक है, 3D अरे में हम क्या बताएंगे कि आपने कौन सी 2D अरे में जाना है, और 2D अरे में जाने के बाद हम उसे आगे उस 2D अरे का एड्रेस बताएंगे। यानी कि पहले मैं से कहता हूँ कि यार मैं जा रहा हूँ ये पहले वाली 2D अरे में। ठीक है, यानी कि मैंने इसमें जाना है। ओके, तो 0 पहले वाली 2D अरे में। ठीक है, पहले वाली 2D अरे में आ गए, यहाँ आ गए। ठीक है, अब हमने इसमें से कौन सी रो में जाना है, पहली रो में जाना है या दूसरी रो में जाना है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ जी मुझे दूसरी रो में जाना है। ओके, दूसरी रो में जाना है। ठीक है, दूसरी रो में आ गए। दूसरी रो का आपको कौन सा वाला एलिमेंट चाहिए, मैं कहता हूँ पहले ही चाहिए 5 आ गया। सही है, अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि मुझे इसके साथ वाला चाहिए 6 आ गया। सही है, अच्छा, अब ये 6 7 है, ये यहीं पे आ जाता है 12 पे। तो बस क्या चेंज करके भाई दूसरी अरे का ये वाला मुझे रिटर्न कर 12 आ गया। सही है, अच्छा, यानी कि पहले आप बताएंगे कि आप कौन सी 2D अरे में जा रहे हैं। शेप होती है ना, शेप से देख लें। देखिए शेप भी ऐसी होती है ना, जैसा शेप होगा वैसे ही आपने इंडेक्सिंग करनी। समझ आ गई सबको, ना समझ में आई हो। क्या हुआ भाई, 7 आना चाहिए, किस में 7 आना चाहिए, ऊपर में। रुको, आपकी शिकायत दूर करते हैं, ये ट्रे उठाते हैं जल्दी से, ये लो। ठीक है, लो जी, ये 2D अरे बन गई। इस 2D अरे की हम करते हैं इंडेक्सिंग। अच्छा जी, हमने जो है भाई दूसरी रो में जाना है। ठीक है, और दूसरी रो का हमने पकड़ना है जी 0 1 2 आ गया 7 रिटर्न हुआ। ठीक है, इसी तरह दूसरी रो का हमने जाना है भाई, या पहली रो के हम जाते हैं इस पे 2 पे, तो पहली रो। ठीक है, और उसका दूसरा वाला एलिमेंट 2 आ गया। सही है, इसके अंदर एक और रो ऐड करके देख लेते हैं।
तीसरी रो में चले जाते हैं, 2 0 1 2 तीसरी रो में जाना है, तीसरी रो में जाके मुझे आखिरी वाला एलिमेंट देना, 4 आ गया, और इससे पहले वाला सही है, किसी को कोई इशू? ओके ठीक है। यहाँ पे एक मजे की चीज चलूँ आपको, चलो बाद में बताता हूँ, वो स्लाइसिंग में ज्यादा मजा आएगा बताने में। अच्छा, अब हमने अरे को स्लाइस करना सीखना, ठीक है। स्लाइस करना क्या होता है, ठीक है, स्लाइस करना ये होता है जी कि जैसे आप एक केक खाते हो ना, आप उस केक का स्लाइस करते हो, यानी कि केक एक होल था, आपने उसका एक पार्ट निकाल लिया उसमें से, ठीक है, आपने उसमें से निकाल कर वो अलग कर दिया, ठीक है। स्लाइसिंग में आपने क्या किया, एक अलग कर दिया। इसी तरह किसी भी चीज़ की मिसाल है कि आपने उसका एक पार्ट उससे अलग कर दिया। तो मैंने एक 3D अरे बनाई है, एक और समझाने के लिए इसको जरा इस तरह देखें। ये एक 2D अरे है, पहले इसके अंदर मजीद इस तरह लिखा ताकि स्टूडेंट्स को समझ आ जाए। एक 2D अरे है, इसका सिंटैक्स, दूसरी 2D अरे है, ये एक तीसरी 2D अरे है, और ये एक चौथी 2D अरे है। ये मैंने 3D अरे लिखी है। अच्छा, और ये 3D अरे आ गई है, ठीक है, और ये हमारी 2D अरे भी है। अब पहले 2D अरे की हम स्लाइसिंग करते हैं, उसके बाद ऊपर वाली 3D अरे की स्लाइसिंग। ओके, अब देखिए जरा स्लाइसिंग का क्या सिंटैक्स होता है। स्लाइसिंग का ये सिंटैक्स होता है, ठीक है। स्लाइसिंग का क्या सिंटैक्स होता है कि आप रो से रो तक स्लाइस करते हैं और फिर कॉलम से कॉलम तक स्लाइस करते हैं। पहले आपने बताना है कि जी कौन सी रो से कौन सी रो तक स्लाइस करना, ठीक है, कौन सी रो से कौन सी रो तक स्लाइस करना है, और उसके बाद आप बताते हो जी कि मैंने कौन से कॉलम तक स्लाइस करना है। ये देखो, ये मेरे पास पड़ा हुआ है 2D है, ओके, इसको मैंने करना है स्लाइस। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो है वो अभी ये लिखा हुआ है तो ये समझाता हूँ, उसके बाद करके भी दिखाता हूँ। 7 8, मुझे 7 8 निकालना, ठीक है। तो मैं इसको पहले स्लाइस करूंगा कि मुझे पहली 2 रोज चाहिए, तो मैं कहूंगा कि 0 से लेकर 1 तक मुझे स्लाइस करके दो, ठीक है। अब ये बात आपने गौर देखने कि मुझे ये वाली रोज सिर्फ एक, पहली 2 रोज नहीं चाहिए, दूसरी जो है वो रो चाहिए, ठीक है। तो मुझे स्लाइस करना है, ठीक है। अब स्लाइस कर लिए मैं क्या, 0 से 1 तक। अब ये आपने ये गौर करना है कि 0 से 1 तक मैंने कहा है तो मुझे दूसरी रो मिल रही है, ऐसा क्यों है ये भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि मुझे कौन सा कॉलम चाहिए जी, 1 से लेकर 3 तक। सॉरी मैं वही कह रहा था कि ये तो ये बन ही नहीं रहा, पहले रन नहीं ना हुआ था, तो दोबारा लिख के करते हैं और अपनी मर्जी का कुछ निकालते हैं, ठीक है। इसी को स्लाइस करते हैं, ठीक है। ठीक है, अच्छा, अब ये मैं आपको बताता हूँ ये 5 6 कैसे आया। मैंने सबसे पहले इसको कहा कि मुझे ये वाली रो चाहिए, ठीक है, दूसरी रो चाहिए। तो मैंने इसको ये 1,2 क्यों कहा, यानी कि 1:2 क्यों, क्योंकि आपने याद रखना है कि जब भी आप स्लाइस करते हैं तो ये जो दूसरे वाला इंडेक्स होता है ये एक्सक्लूसिव होता है, एक्सक्लूडिंग होता है, ठीक है। इंडेक्स क्या होता है, एक्सक्लूसिव होता है। मैं कह रहा हूँ पहले से लेकर मुझे दूसरी तक, ठीक है, सॉरी दूसरी से लेकर तीसरे तक, क्योंकि 1 दूसरा होता है ना, 1 से लेकर मुझे 2 तक दे दो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 2 एक्सक्लूसिव है, ये 1 और 2 के दरमियान जितनी देगा और वो 1 ही है फिलहाल, ठीक है। 2 इज एक्सक्लूसिव। आपने इसको ऐसे भी याद रखना है कि ये रेंज है ना, 2 - 1 1, ठीक है, 2 - 1 इज 1, और आपको एक ही चाहिए रो। अब अगर मैं यहाँ पे 3 लगाता, ठीक है, तो मेरे पास क्या आता, तो मेरे पास ये 9 8 आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, वो कॉलम भी दिया है ना, तो वो 2 कॉलम आ गए, ठीक है, सॉरी 2 से 3 तक दे देंगे तो 9 8 आएगा, ओके। और 1 से लेकर 3 तक 9 8 और 5 6 दोनों आ रहे हैं, क्यों, 1 से 3 तक कितनी आती है, 3 - 1 2, 2 रोज आती हैं, और 3 इज एक्सक्लूसिव, तो ये मुझे 1, ये इंक्लूसिव है, 1 जो है वो इंक्लूडेड है, तो 1 भी रिटर्न करेगा, 1 से अगली 2 भी रिटर्न करेगा, और 3 मुझे रिटर्न नहीं करेगा क्योंकि 3 क्या है, 3 इज एक्सक्लूसिव, ओके। तो ये 2 मुझे रोज रिटर्न करेगा, मैंने ये चंक निकाला। अब इसी तरह मुझे क्या है, यहाँ कॉलम्स की बारी भी यही है, 1 इज इंक्लूसिव और 3 जो है वो नहीं शामिल होगा, वो एक्सक्लूसिव है,
1 से लेकर 3 तक मुझे चाहिए, 3 - 1 2, 2 कॉल्स रिटर्न होंगे। कौन कौन से? 1 रिटर्न होगा, 2 रिटर्न होगा, 3 रिटर्न नहीं होगा। ओके, 1:3 एंड 1:3, 5 6 9 8 आ गया। ठीक है, अगर ये मैं 0:3 करता तो मेरे पास तीनों आ जानी थी, 3 - 0 0, क्योंकि रेंज है ना, देखें आपको कितनी रेंज चाहिए, कितनी रेंज दी आपने। ओके, और ये जो दूसरे वाला है एक्सक्लूसिव रहेगा। मैं आपके मैसेज देखता हूँ, एक और प्रॉब्लम देख लें उसके बाद जो है। अच्छा, मैं ये निकालता हूँ 9 8 और 7 5, ये निकालते हैं। ठीक है, रो तो मुझे एक ही चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक इंडेक्स दूंगा, 2:3। ठीक है, और कॉलम कितने चाहिए? 0 1 1 2 3 4, 1 से लेकर 0 1 4 4 देंगे, 5 भी देंगे, 5 भी देंगे, 5। ठीक है, ओके। तो ये देखो, मैंने कहा मुझे 2 से लेकर 3 तक रो दो, 3 - 2 1, यानी एक ही आएगी। ओके, रो तो एक ही आएगी। कौन सी आएगी? 2 वाली आएगी, क्योंकि 3 क्या है? 3 इज एक्सक्लूसिव। और कॉलम मुझे कितने चाहिए थे? पहला छोड़ के सारे चाहिए, तो 9 8 7 5। ठीक है, 9 8 7 5, 1 से 5 तक, 5 इज एक्सक्लूसिव। अब 5 है ही नहीं। ठीक है, 0 1 2 3 और 4, इसमें तो 4 कॉलम्स है, 5 तो है ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए तो हमने दिया है। ठीक है, क्योंकि 5 एक्सक्लूसिव है, तो इससे एक पीछे वाला हमें मिल जाएगा। 5 - 1 = 4। आप में से किसी का कोई सवाल? जी, 0 से स्टार्ट होते हैं, जब तो 5 लिखा है मैंने, 0 से स्टार्ट होते हैं ना। ये देखें, 0 से तो स्टार्ट हो रहे हैं, 0। अब देखें, 2 से लेकर मैंने 3 तक दिया ना, तो मुझे जो है वो आखिरी वाली रो मिल रही है। तो 0 1 2 3 तो इंडेक्स है ही नहीं, 0 1 2 3 तो है ही नहीं। ठीक है, इसलिए तो मैंने 3 दिया है, क्योंकि मुझे लास्ट वाली रो चाहिए, और एक्सक्लूसिव होता है। ठीक है ना, ये एक्सक्लूसिव है, ये इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो मुझे 2 वाली रो रिटर्न हुई है, यानी कि 0 1 एंड 2। समझ आई? यस वी कैन, यस आप सही कह रहे हैं, लेकिन वो मैं अगर अलग अलग बताता कि सिंगल रो के लिए ऐसे, तो वो कंफ्यूज हो सकते थे, दैट्स व्हाई। अच्छा, ओके, जरा आगे देखते हैं। अब इसके अंदर चीज़ देखते हैं, इसके अंदर आपको ये भी समझ आ जाएगा कि ये क्या होता है क्या नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, अगर आपको ये फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मुझे पहली रो से आगे सारे कॉलम्स, सारी की सारी रोज चाहिए। ठीक है, अब ये जरा गौर से देखें, जिनको इंक्लूसिव यानी कि ये समझ नहीं आ रहा था ना कि 0 से स्टार्ट होता है, किसी जरा गौर से देखें। ये देखें, 0 और 1। ठीक है, मैं कह रहा हूँ मुझे पहली रो से आगे सारी रोज चाहिए, सॉरी दूसरी रो से। ठीक है, 0 एंड 1, दिस इज 1 रो। 0 1 है तो दूसरी, लेकिन इसको हम रिप्रेजेंट किसे कर रहे हैं? 1 से, क्योंकि इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से। 0 एंड 1, मैं कह रहा हूँ 1 से लेकर आगे तक मुझे सारी ही रोज चाहिए। ओके, अच्छा, तो ये देखिए, मुझे 2 रोज मिली हैं। कौन कौन सी 2 रोज मिली है? लास्ट वाली। अब कॉलम्स देखते हैं मैंने कौन से मांगे थे। मैं कहता हूँ मुझे 3 से लेकर आगे तक सारे कॉलम चाहिए, 0 1 2 3। ओके, तो ये देखिए, इसको दोबारा रन करते हैं, मेरे ख्याल में पिछली रे के हिसाब से ना रन हो, सॉरी। ओके ओके ओके, यस यस यस, ये देखिए, 1 से लेकर आगे तक मुझे सारी रोज चाहिए, यानी कि दूसरी रो से आगे तक सारी रोज चाहिए जितनी भी है, 1 और 2 2 3, 0 और 1। 1 से लेकर आगे तक मुझे 2 रोज मिल गई, और 0 1 2 3। ठीक है जी, 3 से लेकर एंड तक 3 को इंक्लूड करना है, और 3 से लेकर एंड तक जितने भी कॉलम्स हैं सारे चाहिए। ठीक है, तो ये मुझे मिल गया 7 8 एंड 7 5। ओके, अच्छा, अब इसी तरह हम इसको उल्टा भी कर सकते हैं। मैं कहता हूं कि मुझे स्टार्टिंग से लेकर 1 तक जितनी भी रोज हैं वो सारी चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर 1 तक जितनी भी रोज हैं। अब स्टार्ट तो ऑब्वियसली 0 से हो रहा है। ठीक है, तो सिर्फ पहली रो आएगी। ठीक है, 1 तक एक्सक्लूसिव है, इसको रखते हैं। तो ये देख, ये सिर्फ मुझे पहली रो मिली है, 4 एंड 5। इसी तरह मैं ये कहता हूँ मुझे स्टार्टिंग से 2 तक सारे कॉलम्स चाहिए, या कॉलम्स तो ज़्यादा है, स्टार्टिंग से 4 तक करते हैं। ठीक है, तो ये देखें, 0 1 2 3 4,
4 इज एक्सक्लूसिव, हमें नहीं मिला, इसलिए 1 2 3 4 मिल गया, यानी यहाँ पे 4 मिल गया। फोर्थ इंडेक्स नहीं हमें मिला, कॉलम जो फोर्थ कॉलम था वो हमें नहीं मिला, थर्ड कॉलम तक ही रहे हम, ठीक है। 0 1 2 3, ओके। 3 टू इंक्लूड हो ही नहीं रहा बिकॉज क्योंकि वो लास्ट में है ना, आप अभी की बात कर रहे हो, इससे पहले वाले की। रिपीट करें अपना क्वेश्चन, लाइबा नवीद, रिप्लाई आपको मिल गए। चलिए, अगर ये नहीं भी समझ में आया मैं लास्ट पे दोबारा ये रिपीट करवा दूंगा, कोई मसला नहीं है। एक सेकेंड, हम काफ़ी स्लो चल रहे हैं तो अगर किसी को ये नहीं भी समझ में आया होगा तो ये आपको दोबारा करवा दूंगा। मेरी आवाज़ सही आ रही है दोबारा आपको? मैंने ज़रा फैन ऑन किया तो मैंने कहा आवाज़ आपको खराब ना आ रही, देख लें अगर आवाज़ सही आ रही। ओके, अब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ना है अरे की रीशेपिंग का, ठीक है। अरे की हमने रीशेपिंग का अब कॉन्सेप्ट पढ़ना है। अच्छा, रीशेप करना क्या होता है? रीशेप का मतलब है कि हमने अरे को एक और शेप देनी है, ठीक है, यानी कि हमने अरे की शेप को चेंज करना है, अक्सर हमें करना, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास यही वाली अरे थी ऊपर वाली, ठीक है, ये देखिए ये अरे 2D है। ये अरे 2D जो है इसकी असल में शेप क्या है देखते हैं। इसकी एक्चुअल शेप है, शेप नहीं है, 3,5, ठीक है। 15 एलिमेंट्स हैं और 3,5 इसके अंदर, ठीक है। मैं कहता हूँ कि मैंने इस अरे 2D को रीशेप करना है, इसकी दूसरी शेप बनानी है। क्या दूसरी शेप से मैं इसे ट्रांसफॉर्म करना है 5,3, इसकी शेप क्या हो जाए 5,3 हो जाए, ठीक है। तो ये इसकी शेप क्या होगी 5,3, वही वाले एलिमेंट्स इस शेप में आए। और अगर आपको याद हो तो ये हमने शायद ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज ये होता है ना कॉलम्स को रो में कर देना। नहीं सॉरी, आई एम सॉरी, दिस इज नॉट ट्रांसपोज, दिस इज ट्रांसपोज। अच्छा, 1 2 3 4 5 था, ठीक है, और ये हमने इसको 5,3 में चेंज किया। अच्छा, अब ये मैंने इसको 5,3 में क्यों चेंज किया? मैं इसको जो है वो 5,4 में क्यों नहीं कर सकता? अरे एरर आ जाएगा। क्यों? कैन नॉट रीशेप एन अरे ऑफ साइज 15 इनटू 5,4। देखो 5,4 में कितने एलिमेंट्स आएंगे? 5 रोज एंड 4 कॉलम्स। 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20। इसका एरिया क्या है? 20 है, ठीक है। तो इसके अंदर 15 कैसे आ जाएंगे? तो इसलिए 5,3 है तो हम 3,5 ही कर सकते हैं। ये जो 15 के मल्टीपल्स होंगे उन्हीं के अंदर कर सकते हैं। रीशेपिंग सबको समझ में आ गई? कोई मुश्किल चीज़ नहीं है ये। देखो ये एक अरे मैंने बनाई, इसकी शेप क्या थी भाई 2,6, ये है। अब इसको हम चूंकि 2,6 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12 एलिमेंट्स। अब 12 के काफ़ी सारे मल्टीपल्स होते हैं तो इसलिए हम 12 जो है उसको काफ़ी सारी जगह रीशेप कर सकते हैं। इसको मैंने रीशेप किया 4,3 में, ठीक है जी। 2,6 था, ये इजी था, 2 रोज है 6 कॉलम्स है, 2 रोज 6 कॉलम। इसको मैंने रीशेप किया 4,3 में, 4 रोज 3 कॉलम, रीशेप हो गया। अब कोई और करके देखते हैं, इसको करके देखते हैं। 2 6 होता है, 4 3 होता है, और क्या होता है 12 का मल्टीपल? यही होता है मेरा ख्याल है। 4,3 करके देख लेते हैं, ठीक है। 4,3 तो किए, सॉरी 3,4, 3,4, ठीक है। 3,4 आ गया, ठीक है। इस अरे को 1 रो 12 करके देखते हैं, 1,12, ठीक है। ये एक रो। अच्छा, यहाँ से मुझे एक फ्लैटेंड अरे देखी, फ्लैट होगी ना, एक मुझे कॉन्सेप्ट याद आया, ठीक है। इस अरे को मैं दोबारा ऐसे ही करता हूँ, ये देखिए अरे जो है वो ऐसे है ना 2D। अच्छा, इसको हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं लिखता हूँ अरे 2D डॉट रीशेप। आई होप सो ये इसमें भी होता है -1, यस। ये देखिए ये फ्लैटेंड अरे आ गई। कोई भी अरे हो, कोई भी अरे हो, अगर आपने उसको फ्लैट करना है, आपने उसको एक रो में चेंज करना है तो आप उसको रीशेप कर सकते हैं -1, ठीक है। ये फ्लैटेंड अरे काफी काम आती है जब हम न्यूरल नेटवर्क्स में काम करते हैं। CNN में तो
इमेज को फ्लैट करना पड़ता है, वहाँ पर भी कभी कभी वैसे तो वो फ्लैटन का ऑप्शन इमेज प्रोसेसिंग में ये काम आता है। तो मैंने कुछ शायद बड़ी एग्जांपल आपको ये बता रहा हूँ कि काफ़ी जगह आपको ये आ सकता है। फॉर एग्जांपल एक अरे या ऊपर से कोई बड़ी सारी देख रहे हैं, ये वाली नहीं कोई और नहीं, ये अरे 3D है ना, ये 3D अरे है, इसको डॉट रीशेप, और मैं कहता हूँ जी अरे 3D जो है ना इसको कर दो, उससे पहले आपने देख लिया ना ऊपर इसकी क्या शेप है, इसको क्या कहते हैं, इसको कर दो जी -1, लो सारी सीधी हो, ठीक है, फ्लैट हो गई। 3D अरे की भी रीशेपिंग देख लेते हैं। 3D अरे की शेप क्या, पहले ये देखिए जरा जल्दी से। शेप है जी 4 2 3, ठीक है, जिसके अंदर 4 2D अरेज हैं 2,3 की, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं जी 24, ठीक है जी। इसको रीशेप करते हैं 24, अच्छा इसकी डायमेंशन भी हम चेंज कर सकेंगे, सो ठीक है 24 है, तो 24 का मल्टीपल करते हैं 6, ये 6,4 में 3D अरे से 2D अरे में आ गया, ठीक है 6,4। इसको मैं करता हूँ इस तरह 3 मल्टीपल्स बनाए जरा 24 के, 6 4 जा 24, 2 12 जा 24, 4 से बनाए 4 6 जा 4 2 3, पहले भी यही था, नहीं 4 2 3 तो पहले भी था, इसके अलावा कुछ बताते हैं 2 4 3 भी तो होगा ना, देखो दो 2D अरेज बना दो 4,3 की, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, ये ले, ठीक है। इसी तरह हम इसको 3/8 भी कर सकते हैं, ठीक है जी। बाकी इसके साथ खेलेंगे, समझ आ जाएगी। ओके करके देखते हैं होता क्या है, पहले इस पे भी 2D में करके देखते हैं। ओके तो ये देखो ना, ये सारों को, हाँ ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन मुझे लगता है मुझे टेस्ट ही कर रहे थे, लेकिन अच्छा क्वेश्चन किया, बहुत सीखा। अच्छा खैर, अब ये देखिए, मैं जब अरे को -1 करता था, सिर्फ -1, सिर्फ -1 करके रीशेप किया, तो क्या एक अरे बना दी 1D अरे, और उसके अंदर सारों को एक लिस्ट बना दी है, सिंपल 1D अरे बना दी, ठीक है। अगर ये मैं इसको कहता कि 1, -1 कर दो, ठीक है, तो ये एक 2D अरे बना देता, ये एक 2D अरे बना देता। क्यों, देखें यहाँ पे जब मैंने खाली -1 दिया है, तो मैंने एक इंडेक्स दिया ना, तो ये इसको 1D अरे में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, क्योंकि एक इंडेक्स दिया मैंने, ठीक है, शेप मैंने उसकी 1 की है, सिर्फ एक रो मुझे चाहिए, ठीक है। जब मैं 1, -1 पे भी आता हूँ, जब मैं 1, -1 करूंगा तब ये 2D अरे बनेगी, 2D अरे बननी चाहिए, लेकिन रो एक ही हो, पहला जो है वो नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, रोज को। मैं कह रहा हूँ बना तो दो इसको 2D अरे, ठीक है, लेकिन एक ही रो होनी चाहिए, ओके, तो ये एक ही रो। लेकिन जब मैं यहाँ पे करता हूँ -1, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं इसे कह रहा हूँ कि इसकी जो है वो कॉलम एक और कॉलम इसका एक होना चाहिए, तो ये देखिए एक ही कॉलम, लेकिन इसने हर एक नंबर को अलहदा 1D अरे बना दिया, ठीक है, तो ये इसकी 2D अरे बन गई। अच्छा जी, हो गया जी एक्सप्लेन, आगे चलते। अच्छा रीशेपिंग हो गई, बहुत टाइम लगा दिया हमने नंपाई पे भाई। अच्छा अब नंपाई के मैथमेटिकल फंक्शंस भी थे, बहुत कुछ था, लेकिन कल हमने ईडीए पढ़ना है, क्या किया जाए, स्किप किया जाए या नहीं। अच्छा मैं एक आपको शॉर्टकट बताऊँ, जो समझने वाली चीज़ें हैं नंपाई की, लीड साहब आप क्या कहते हैं, लीड नूरुल साहब, कुछ चीज़ें स्क्रिप्ट करें, पांडस की तरफ जाएं, या पढ़ाऊँ नंपाई डिटेल से। नंबर में क्या रह गया अभी?
नमपाई में फिलहाल इसके फंक्शंस बताने हैं, यूनिवर्सल फंक्शंस रह गए, ब्रॉडकास्टिंग रह गई एंड इसके जो है वो स्टैकिंग वगैरह। नहीं, लंबा है। ब्रॉडकास्टिंग अकेला कॉन्सेप्ट ही तुम्हारा आधा घंटा लग जाएगा। तो नहीं, वो रहने दो, पांडास पे चलो। बट बस वो नोटबुक में रखा, इनके साथ रिसोर्स शेयर कर देना, सो दैट हाँ, वो खुद नोटबुक से। तो मेरी बनी हुई है। हाँ, बिकॉज आई कर थिंक कि अब जितना रह गया ना, वो जितना तुमने पढ़ा दिया डिटेल में, उसके बाद वो खुद से भी उसको काफ़ी हद तक पढ़ सकते हैं। जी, यस, यही तो मैं या पूछना चाह वो, रहा था आपसे। हाँ। ओके, अच्छा, ठीक है भाई, ये तो यही बताएंगे नूरुल हसन साहब। नूरुल हसन साहब, आप मैसेजेस पढ़ेंगे। अच्छा, ये कलीम अपना कलीम है, हाजी हाँ, कलीम वही साहब। है। हाजी साहब, आपने क्या करना है पढ़ के? सबको मैं बता देता हूँ। दे आर सेइंग कि हम डिटेल में करवा लेते हैं, लेकिन फिर अगेन कोई इशू नहीं है, बट जो लास्ट वाला आप टॉपिक है मिनी प्रोजेक्ट वाला, या उसका, फिर हम उतनी डिटेल में नहीं जा पाएंगे। ठीक है। एंड अनफॉर्चुनेटली हम अभी सेशन को इंक्रीज नहीं कर सकते। ये 3 days बूट कैंप हमारा अभी 3 days में ही रहेगा, बट होपफुली फ्यूचर में हम शायद इस पर थोड़ा एडवांस दोबारा से इस तरह का बूट कैंप लेके आए। हम वेब के भी आ रहे हैं, मल्टीपल दूसरी चीज़ें भी चल रही हैं। सो या, इफ यू गाइस थिंक के हम एंड से कम कर लें, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ा लें, तो वी कैन डू दैट एज वेल। अदरवाइज हम जिस थीम पे चल रहे हैं वो भी कर सकते हैं। ओके यार, एक काम कर ठीक है, सकते हैं, तो तुम मैं बहुत ज़्यादा आपको ना करवाओ। गाइड कर देता हाँ, बहुत ज़्यादा ना करवाओ, बट एक तुम उनको रिव्यू दे दो सारा, आगे क्या करवाना है, 10-15-20 मिनट में, तो फिर आगे दूसरी चीज़ चलती है। ठीक है। हूँ। ठीक, फिर बिल्कुल स्किप करने की जगह थोड़ा रिव्यू तो मिल जाए एटलीस्ट उन्हें। जी जी, नहीं नहीं, स्किप तो मैं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल स्किप तो नहीं हाँ, करूँगा। अच्छा, बस सही है, ओके, बस सही। यहाँ पे ज़रा हम आते हैं, हमने बेसिक चीज़ें सारी कर ली हैं जी। यहाँ से जो बेसिक चीज़ें थी, नंपाई की अरे बनाना सीख ली, इंडेक्सिंग सीख ली, स्लाइसिंग सीख ली, रीशेपिंग करना सीख ली है। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप यहाँ खुद भी देख सकते हो W3 स्कूल पे जाके, इतना तो मुश्किल नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये नम आइटरेटिंग अरे में मैंने आपको सिखाया लूप लगा के। ठीक है, अच्छा, नंबर अरेज की ज्वाइनिंग, ठीक है, कि मुख्तलिफ नंबर अरेज को आपने ज्वाइन कैसे करना है, तो वहाँ पे आप ये सारे देख सकते हो, इनको ट्राई कर सकते हो और आपको समझ आ जाएगी, कोई इतनी मुश्किल नहीं। ठीक है, स्टैक करना होता है, स्टैक करना आपको पता है, एक अरे के ऊपर दूसरी स्टैक करना। अब ये स्टैक करने की मुख्तलिफ टाइप्स है, वर्टिकल स्टैक, हॉरिजॉन्टल स्टैक, तो ये इतनी कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है, आप यहाँ से देख सकते हो। अच्छी बात है, आना चाहिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये नंपाई में सर्च कैसे करना है, स्प्लिट कैसे करना है, सॉर्ट कैसे करना है। ठीक है, सॉर्ट का एक फंक्शन है, सीधा सीधा वो बताया होगा इन्होंने आपको। ठीक है जी, सम np डॉट सॉर्ट, तो ये एक एक लाइन है, np डॉट सर्च, np डॉट, तो ये आप कर सकते हो। आगे अगर आपको एडवांस पाइथन करनी है, बल्कि करनी चाहिए, तो इसके लिए नंपाई का बहुत अच्छा रैंडम मॉड्यूल है, जो बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट जो है वो स्किप करते हैं, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है नंपाई का रैंडम मॉड्यूल। इसके अंदर ना सिर्फ आप रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन बनाना सीखते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालना सीखते हैं, और इसके अंदर आप क्या नाम है रैंडम अरेज बनाना सीखते हैं। रैंडम अरेज की फिर रैंडम डाटा डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसके अंदर आपको पता है मुख्तलिफ टाइप्स की हमारी स्टैट्स में डिस्ट्रीब्यूशन होती है, नॉर्मल, बाइनोमियल, पॉजिटिव, में से पढ़ाने तो वैसे भी नहीं था, लेकिन ऑब्वियसली ये आप कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक बड़ा अच्छा रिसोर्स दे देता हूँ। ठीक है, मेरा कीबोर्ड खुला हुआ है, यहाँ पे एक नोटबुक है मेरी, जिसे मैं आपको वो दिखा देता हूँ, उसके अंदर ये सारा आपको मिल जाएगा और अच्छी तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, ये डाटा डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल टू पॉइजन, ये सिल्वर मेडल नोटबुक है। अच्छा, इसके अंदर मैंने शुरू से नंपाई रैंडम शुरू की है, ये देखें, नंपाई रैंडम मैंने शुरू की है, और ये मैंने एक तरह की किताब ही लिख दी है, वैसे पूरी काफ़ी लंबी बन गई है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, सब कुछ है इसके। ठीक है, अगर आप पढ़ भी लो ना, आपको वीडियो कोई देखने का भी टाइम बचेगा। ठीक है, और आप अगर इसमें 2 दिन लगाओ, आप ये सारा कर लो। ठीक है, इसके बाद मैंने एल्गोरिथम्स लगा के डिस्ट्रीब्यूशन भी बनाई है, और आप बहुत सारी चीज़ें इसमें सीख जाओ। ठीक है, इसका मैं लिंक यहीं पे नोटबुक में ऐड कर देता हूँ। ठीक है, और ये आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो है W3 स्कूल हो गया। अच्छा, और उसके बाद नंपाई के कुछ यूनिवर्सल फंक्शन होते हैं, सारे ऐसे कॉन्सेप्ट। अब वो देखें, वो तो ऐसी चीज़ थी ना जो आपको समझानी थी। अब एलसीएम में एचसीएफ, ये तो आपको पता ही है ना क्या होता है, प्रोडक्ट समेशन, लॉग वगैरह। अब ये छोटे छोटे फंक्शन है, एनपी डॉट लॉग, एनपी डॉट सम, तो ये आपको देख लें। ठीक है, इतनी कोई मुश्किल चीज़ इसमें है नहीं। फिर एक ब्रॉडकास्टिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि आप मुख्तलिफ अरेज को कैसे प्लस माइनस करते हैं। आपको मैंने ये नहीं बताया कि नंपाई को प्लस अरे को प्लस माइनस कैसे करते हैं, आपको पता होना चाहिए। वन अरे टू, उनको प्लस लिखो, प्लस हो। ठीक है जी, अब वो अगर आप मुख्तलिफ शेप की रेस भी करो तो भी वो प्लस हो जाती है।
ठीक है। मुख्तलिफ शेप प्लस हो जाती है, पीछे ब्रॉडकास्टिंग का कॉन्सेप्ट होता है, ब्रॉडकास्टिंग करें। तो अगर आप वो समझ लो तो बेहतर है, यानी कि ये नहीं कि आपको आप उसकी वीडियो देख लो कि बैकएंड पे वो कैसे होता है। तो एक छोटी सी वीडियो आप देख लेना, वो कोड भी तैयारी की अच्छी है, तो क्या नाम है आपको मिल जाएगा इसके ऊपर अच्छा खासा ओवरव्यू। लेकिन होता है ब्रॉडकास्टिंग भी है कि दो डिफरेंट शेप की रेस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाती है, ठीक है। अच्छा, और मैं आपको देता हूँ, अगर किसी ने नंबर रैंडम कवर करना हो और नंबर रैंडम आपको कवर करना चाहिए, ओके, आप आते हैं नंबर, ये लिंक है जी, ये ठीक है, नंबर रैंडम कवर करने के लिए, ठीक है। अब हम चलते हैं पांडास की तरफ, ठीक है। पांडास का इंट्रो लेते हैं, पांडास की डाटा मैनिपुलेशन सीखते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसमें इतनी समझने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है, सिंपल सिंपल चीज़ें, ठीक है। और फिर हम कल इसमें चूँकि हमने ईडीए करना है तो हमने पढ़ना ही पांडास ही पांडास पांडास ही पांडास, ठीक है। अच्छा, नंबर रैंडम मैंने आपको रैंडम मॉड्यूल जो है इसके अंदर आप रैंडम जनरेट करनी, रैंडम अरे कैसे जनरेट करनी है, रैंडम डाटा डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कैसे काम करना है, मुख्तलिफ डाटा डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कैसे काम करना है, वो नंबर रैंडम के अंदर होता है, ठीक है। बाकी जब आप पढ़ोगे देखोगे तभी ऑब्वियसली समझ में आएगी। अच्छा अच्छा, अभी हम चलते हैं पांडस की तरफ ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। ओके, तो ये एक कुछ वैसे मैं स्लाइड वगैरह के चक्कर में पढ़ता नहीं हूँ, तो मुझे डर होता है कि मैं टीचर हूँ पार्ट टाइम, तो कभी मुझे स्लाइडें पढ़ने की आदत ही ना पड़ जाए लेकिन फिर भी ये मेरे पास कुछ पड़ी हुई थी डाटा कैम की स्लाइड, तो मैंने कहा चलो इससे गुजारा कर लेते हैं। अच्छा, तो ये एक डाटा कैम के छोटे से कोर्स की स्लाइड्स हैं जी, डाटा मैनिपुलेशन विद पांडास, ठीक है। डाटा मैनिपुलेशन कैसे करते हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता कि फुल कैसे होती है, बस ठीक है ऐसे ये यहाँ से ठीक है। अच्छा, डाटा मैनिपुलेशन विद पांडास, ठीक है जी। इंट्रोड्यूसिंग डाटा फ्रेम्स, पहले हम डाटा फ्रेम्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, करते सी है भाई इसकी डाटा कैम को, ठीक है। पॉइंट ऑफ पांडास, पांडास के जरिए हम क्या कर सकते हैं, जब पांडास है क्या, ठीक है। पांडास क्या है, पांडास जी दो लाइब्रेरीज के ऊपर बना हुआ, ठीक है, एक नमपाई के ऊपर और एक मैटप्लॉटलिब। ये मैटप्लॉटलिब क्या चीज़ है ये हम कल देखेंगे, डाटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज होती है, प्लॉट्स बनाने के लिए, ठीक है। और नमपाई के ऊपर ये बिल्ड हुई। पांडास के जरिए आप क्या क्या कर सकते हैं, पांडास के जरिए आप क्या क्या नहीं कर सकते पांडास के जरिए आप डेटा साइंस के अंदर डाटा फ्रेम्स बना सकते हैं, डाटा फ्रेम्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डाटा फ्रेम्स को, डाटा सेट्स को क्या नाम है आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैनिपुलेट का क्या मतलब है, उनकी सबसेटिंग कर सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं, एनालिसिस में काफ़ी रोल होता है, उनके क्या नाम है टेबल्स बना सकते हैं, ठीक है। एनालिसिस में मुख्तलिफ क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए यूज होता है, बहुत कुछ, यानी कि डेटा सेट्स के साथ जितना भी खेलना है उसके लिए आपने एक ही चीज़ यूज़ करनी है और वो है पांडास। पांडास एक स्किल है पूरा, ठीक है। अच्छा, और उसकी जितनी प्रैक्टिस की जाए, जितनी प्रैक्टिस की जाए उतनी कम, ठीक है। आपको हर टाइम लगेगा कि मुझे नहीं आता, ठीक है, अब यानी कि आपको हर टाइम लगेगा कि कम ही है, यानी कि कमी है अभी, ठीक है। अभी मुझे भी लगता है, अभी आज मैं पांडास की कुछ कर रहा था तो प्रॉब्लम, अच्छा अभी मैं आपको एंड पे ये भी बताऊंगा आपने पांडास की प्रैक्टिस कैसे करनी है। अक्सर अगर आपने कोई रिमोट जॉब का टेस्ट देना है या फिर आपने कहीं कुछ भी इंटरव्यू देना है, टेस्ट देना है, तो डेटा साइंटिस्ट से ज़्यादातर वो पांडास की ही चीज़ें करवाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको भी दिखा दूंगा कि आपने पांडास की प्रैक्टिस वैसे कैसे करनी है, तो आप अपनी स्किल को इसमें एडवांस करना चाहते हो, कोडिंग स्किल्स को। अच्छा खैर, तो पांडास जो है पॉपुलर है जी, ये देखें इन्होंने भी जो है वो इतनी ज़्यादा वो किया हुआ है, पांडा बहुत पॉपुलर है। अच्छा, पांडास क्या जी, रेक्टेंगुलर डाटा को रिप्रेजेंट करना, वही जो आपके 2D अरे नहीं थी, जो अभी हमने 2D अरे बनाई है, मेरी मानो ये एक्चुअल में वही 2D अरे है, बस क्या किया है कि उस 2D अरे को एक टेबल बना दिया, ठीक है। और टेबल बनाकर क्या किया जी, ये जो कॉलम्स है ना इनके नाम रख दिए, और जो रोज है ना उनको एक इंडेक्स दे दिया, वो तो खैर पहले भी था इनके पास, बस इनको ये नाम दे दिया कॉलम को कि नेम है ये ब्रीड, ये वही 2D अरे, ठीक है। अच्छा, नंपाई की 2D अरे को एक डाटा फ्रेम बना दिया, इसको हम क्या कह देते हैं, डाटा फ्रेम, डाटा फ्रेम, आप उर्फे आम में हम इसे डाटा सेट भी कहते हैं। अच्छा, पांडास का डाटा फ्रेम, ठीक है जी। अच्छा, ये इनकी कुछ स्लाइड थी, अब बस स्लाइडें होगी, हम आगे चलते हैं। अच्छा, ये देखिए जी, आप पांडास की फाइल कैसे क्या नाम है रीड करते हैं, पांडास से आप कोई भी फाइल कैसे रीड कर सकते हैं, कौन कौन सी फाइल रीड कर सकते हैं, इसके ऊपर चलते हैं। सबसे पहले हमने पांडास का पैकेज इंपोर्ट किया, इंपोर्ट पांडास एज पीडी, ठीक है जी। पीडी है क्या हमारा
एलियास, ठीक है। अब कोलैब पे आपको पता है अगर फाइल अपलोड करनी है तो यहाँ से आप जाके फाइल अपलोड करते हैं, VS कोड पे अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती। कौन सा वाला डेटा सेट हुआ है? अच्छा ठीक है जी, आपको वहाँ पे VS कोड पे आपको पाथ देने की ज़रूरत, ये फाइल को अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जहाँ पे भी कंप्यूटर में पड़ा है आप उसका पाथ यूज़ कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे ज़रा पहले मैं आपको ये चीज़ दिखा दूँ कि ये क्या है। मैं सबसे पहले आपको ये पांडास का रीड फंक्शन दिखाता हूँ। जब आपने डेटा को रीड करना है, ठीक है, तो ये देखिए कितने किस्म का डेटा आप रीड कर सकते हैं। क्लिपबोर्ड को रीड कर सकते हैं, ठीक है जी, जो भी आप क्लिपबोर्ड पे पेस्ट हुआ है। CSV फाइल क्या होती है जी? कॉमा सेपरेटेड फाइल, ठीक है जी। यहाँ पे आपका डाटा कॉमा सेपरेटेड रिप्रेजेंट हुआ होता है, ठीक है। एक्सेल का आपको पता है, ठीक है। हमारे पास यही दो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। सबसे ज़्यादा CSV फाइल यूज़ होती है जिसमें डाटा होता है, और एक्सेल फाइल, ठीक है जी। CSV फाइल की होती है, इसकी एक वजह ये भी है कि जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो हम जेसन में कलेक्ट करते हैं, उसको CSV में करना शायद आसान होता है, इसलिए भी होता है, लेकिन पता नहीं क्यों यूज़ होती है कि ज़्यादा CSV होती है। अच्छा एक्सेल, ठीक है। एक्सेल आपको पता है जी, एक्सेल की फाइल आप कर सकते हैं, ठीक है। फैदर होती है और उसके बाद ये सारी HTML जेसन को आप रीड कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ पे आप क्या नाम है SQL को रीड कर सकते हैं, SQL का टेबल रीड कर सकते हैं, SQL की क्यूरी, ठीक है। SQL एल्केमी को इंपोर्ट करके आप पांडा से कर सकते हैं, वो एक अलग टॉपिक है, ठीक है। फिर XML और काफ़ी कुछ आप कर सकते हैं। अभी हम किस में काम करेंगे? हम CSV फाइल में काम करेंगे, ठीक है। CSV फाइल यहाँ पे अभी आपके सामने मैंने यहाँ पे फाइल में डाली है। इसका मैं यहाँ से हमने इसका किया कॉपी, पाथ कॉपी कर लिया, यहाँ से इसको इतना ज़्यादा डाटा यहाँ पे डाल सकता है। यहाँ पे हमने अपना डाल दिया और इसको करते हैं रन, ठीक है जी। ये देखिए ये हमारा एक डाटा सेट है, पूरा डाटा सेट हमारा डेटा फ्रेम आ गया, ठीक है। pd.read.csv। अब ये पांडास ने रीड CSV कर लिया, ये एक डाटा सेट हमारा बन के आ गया। ये जो डाटा सेट है इसको हम एक वेरिएबल में सेव कर लेते हैं, df नामी वेरिएबल। कुछ भी आप वेरिएबल बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर डाटा फ्रेम df बनता है, छोटा रहता है, बार बार लिखना है df। हमारे साथ आप बने हुए हैं मैसेज भी साथ आपके देखते थे ना। जी जी ये हो जाएगा इंशाल्लाह, सब भेज देंगे। अच्छा df, ये हमारा डाटा फ्रेम आ गया। अब इसके कुछ फंक्शंस देखते हैं। सबसे पहला हमारा जो फंक्शन होता है वो होता है डाटा फ्रेम का हेड। इसकी इनिशियल रोज देखने के लिए हम डाटा फ्रेम डॉट हेड, ये एक मेथड कॉल करते हैं, ये आ गए। बाय डिफॉल्ट ये पहली 5 रोज देता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट क्या देता है? पहली 5 रोज। यहाँ पे हम 7 लिखेंगे, पहली 7 भी आ गई, ठीक है। बाय डिफॉल्ट कितनी देता है? 5, बाकी आप 2 लिखोगे 2 भी आ जाए। अच्छा इसी तरह आपने अगर आखिरी देखनी है रोज तो डाटा फ्रेम डॉट टेल, ये भी बाय डिफॉल्ट 5 देता है। आप अंदर जो इंडेक्स जितने नंबर दोगे 3 रोज रिटर्न, ये आखिरी 5 रोज आपके डाटा, इसको हम देख सकते हैं। हमें आखिरी तक हम देख, स्टार्ट क्या डाटा का, एंड क्या डाटा का, ठीक है। अच्छा ये डाटा सेट भी थोड़ा सा देख लेते हैं डाटा सेट के बारे में। इंश्योरेंस का डाटा सेट है, पेशेंट की आईडी या इंडेक्स है, ये कॉलम जो है वो गैर ज़रूरी है। एज है, ये डाटा हमारे जो है वो अपना एज क्या है, पेशेंट की जेंडर क्या है, BMI क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है, डायबिटिक है कि नहीं है, यस या नो। चिल्ड्रन, बच्चे कितने हैं, ठीक है। स्मोकर है कि नहीं है, ठीक है। ये रीजन कौन सा उसका, ठीक है। ये 3-4 इसकी यूनिक वैल्यूज होंगी, भी देखते हैं। और क्लेम, इंश्योरेंस कितना क्लेम किया उसने, ठीक है, कितना क्लेम किया, डॉलर्स में होगा ऑब्वियसली। अच्छा बस ये हाइपोथेटिकल डाटा सेट है। अच्छा अब ये एक हमारे पास df डॉट सैम्पल रैंडम वैल्यूज। अगर मैं कहता हूँ ये जो डाटा फ्रेम है मेरा, इसकी रैंडमली कोई भी वैल्यू निकाल दो, कोई भी रो मुझे रैंडमली चाहिए, तो मैं df डॉट सैम्पल कॉल करूँगा, ये मुझे कोई भी रैंडम, ये देखिए अभी कौन सा दिया इसने इंडेक्स 1085, दोबारा रन करूँगा कोई और दे देगा, यस 82, फिर दोबारा रन करूँगा ये कोई और दे देगा, सही है। इसी तरह अच्छा अब सैंपल में 1 आ रही है, 4 लिखेंगे, 4 आ रही है, लिखेंगे
डिफरेंट आएंगे यहाँ पर। अच्छा ओके, अच्छा नेक्स्ट हम, अच्छा इसकी शेप कैसे देखनी है कि हमारे डाटा फ्रेम में कितनी रोज हैं। df डॉट शेप, ये हमारे डाटा फ्रेम की शेप आ गई। 1340 रोज है और 11 कॉलम्स, ठीक है, डाटा फ्रेम की शेप। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो डाटा फ्रेम की, सॉरी नेक्स्ट जो हमारे पास डाटा फ्रेम की एक हमारा मेथड है df डॉट इन्फो, डाटा फ्रेम डॉट इन्फो। डाटा फ्रेम डॉट इन्फो क्या है? डाटा फ्रेम डॉट इन्फो के अंदर हमारे सारे कॉलम्स की इंफॉर्मेशन निकल आती है। टोटल कितने कॉलम्स हैं? 11 कॉलम्स, और 0 से लेकर ये देखिए 10 तक सारे कॉलम्स हैं। पहला कॉलम इंडेक्स, पेशेंट आईडी, बाकी सारे कॉलम्स के नाम है, इनके कितने नॉन नल वैल्यूज। व्हाट इज नॉन नल? अभी ये उस पर करते हैं चर्चा। डेटा टाइप, डेटा टाइप क्या है जी? ये देखिए इंटीजर 64, फ्लोट 64, ठीक है जी, और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, स्ट्रिंग को एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट किया हुआ है, ठीक है। स्मोकर यस नो है, ऑब्जेक्ट है ये सारा। अब ये नॉन नल क्या है? नॉन नल क्या है भाई? नॉन नल का मतलब है कि हमारे पास कितनी ऐसी वैल्यूज हैं कि जो कि नल नहीं है। यानी कि नल क्या है? अब ये देखो, ये डेटा सेट है, अभी ऊपर इंपोर्ट किया था, ये देखिए नैन 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 लिखा हुआ। ये नैन का क्या मतलब है? नॉट अवेलेबल नंबर, ठीक है, यानी कि यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, नल है, ठीक है। नल वैल्यूज कैसे आती हैं? ये ऐसे आती हैं मिसिंग वैल्यूज, ये ऐसे आती हैं कि जी आप डाटा एंट्री कर रहे हो, उसने डाटा एंट्री ऑपरेटर ने नहीं किया एंटर। अब ये तो हाइपोथेटिकल डेटा सेट है ना, एक्चुअल की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि वहाँ पे एंटर नहीं हुआ। जेसन हम एपीआई से डाटा फैच कर रहे थे, उसके दौरान लॉस हो गया, वेब स्क्रैपिंग के दौरान लॉस हो गया, कॉन्फिडेंशियल था वो, क्या नाम है, वो चला गया, ठीक है। हमारा जो है वो हम वेब सॉकेट से वेब स्क्रैपिंग कर रहे हैं किसी ना किसी तरह, तो फैचिंग हो गया, एंटर ही नहीं हुआ, ठीक है, पता ही नहीं थी। ऐसा भी होता है ना कभी कभार, पता ही नहीं होता इस तरह, तो मिसिंग वैल्यूज आ जाती हैं, वो नल वैल्यूज, ठीक है। ये बता रहे कितनी नॉन नल, कितनी 1340 के पहले कॉलम में सारी है, यानी कि कोई भी मिक्सिंग नहीं है। 1335 नॉन नल, इनके 5 वैल्यूज नल है, 5 वैल्यूज मिसिंग, यहाँ पे 3 वैल्यूज मिसिंग, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारा मेथड है df डॉट डिस्क्राइब। डिस्क्राइब क्या है? हमारे डाटा की डिस्क्रिप्शन आ गई। डिस्क्रिप्शन यानी कि मेरे जितने भी कॉलम है, पेशेंट आईडी, एज, अब ये देखिए इंडेक्स तो चूंकि कॉलम हमारा माइनिंग कोई नहीं ना रखता, इसको आपने जरा फिलहाल इग्नोर करना है, बाद में इसको निकाल दो। बाकी सारे इस तरह पेशेंट आईडी की, एज, बीएमआई, ब्लड प्रेशर, चिल्ड्रन की, जितने भी हमारे न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं, कंटिन्यूअस वैल्यूज, ठीक है जी, जितनी हमारी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, कंटिन्यूअस वैल्यूज हैं। कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट वैल्यू में आपको फर्क पता होगा, नहीं तो मैं बता दूंगा थोड़ी में। कंटिन्यूअस वैल्यू होती है न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है जी, जैसे एज है कंटिन्यूअस वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पे देखें ना एज है, ये क्या है? कंटिन्यूअस वैल्यू। ये स्मोकर, ये डिस्क्रीट वैल्यू, इसकी 2 कैटेगरीज हैं, यस या नो, ठीक है। ये इसके अंदर कोई या तो यस होगा या नो होगा, ठीक है। रीजन है, इसकी भी कोई 3-4 रीजन होंगे, ठीक है, फिक्स नंबर ऑफ रीजन। मैथमेटिकल वैल्यूज तो फिक्स नहीं ना होती, वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है, 1 भी हो सकती है, 2, 2.5, 13, 100, 10, 50, वो क्या कंटिन्यूस, एक कंटिन्यूसली जो वैल्यू इंक्रीज हो रही है उसे स्टैट्स में कहते हैं कंटिन्यूस वैल्यू, और जो कंटिन्यूस इंक्रीज नहीं हो रही, जो फिक्स्ड है, उसे हम कहते हैं डिस्क्रीट वैल्यू, ठीक है। टर्मिनोलॉजी है, बाकी नाम भी याद रहे आपको तो कोई बात नहीं। जो मैथमेटिकल है वो एज, जैसे एज जो है वो मैथमेटिकल है, वो क्या नाम है, न्यूमेरिकल कंटिन्यूस वैल्यू है। जेंडर क्या है? डिस्क्रीट वैल्यू, मेल या फीमेल। अच्छा ओके, यहाँ पे था मैं डिस्क्रिप्शन, ये तो बताया नहीं डिस्क्रिप्शन क्या करती है। अच्छा, ये जितने भी न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं उसने बताया कितने काउंट है, कितने मौजूद हैं। 1335 एज मौजूद है, 5 मिसिंग, ये पूरे मौजूद है, ये भी पूरी मौजूद है, ये भी पूरी मौजूद है। अच्छा, मीन आ गया। बीएमआई का मीन क्या है? एवरेज बीएमआई मेरे पास जो पेशेंट की है वो 30। एवरेज ब्लड प्रेशर क्या है? ये। एवरेज चिल्ड्रन कितने लोग हैं? 1.0। अच्छा, एवरेज क्लेम क्या है? एवरेज क्लेम ये है, ठीक है, एवरेज लोगों ने इतना क्लेम किया इंश्योरेंस। एसटीडी, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता होगी। मिनिमम वैल्यू क्या? मिनिमम क्या है जी? 18 एज है मेरे पास, मिनिमम 18 साल का जो है वो मेरे पास है। अच्छा, और मिनिमम बीएमआई के 16। ओहो, इतनी कम बीएमआई, इस बेचारे को तो इंश्योरेंस मिलना ही चाहिए। अच्छा, और ब्लड प्रेशर 80। चिल्ड्रन मिनिमम 0.00 एंड क्लेम, ठीक है जी, मिनिमम इतना है। अच्छा, अब ये क्या है? ये 25%, 50%, 75%, ये परसेंटाइल्स। परसेंटाइल्स क्या होते हैं? आजकल हम इसे काफ़ी देखेंगे
परसेंटाइल क्या होता है कि 25% डाटा जो है उसकी एज क्या है 29, 50% ऑफ डाटा की एज 38 तक, 75% जो है हमारा डाटा उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है जब हम 75 तक पहुंचते हैं वो कितनी है 47, और मैक्सिमम कितनी है 60। ठीक है, ये जो हमारे डाटा डिवाइडेड है वो 18 से 60 के दरमियान डिवाइडेड। ठीक है, तो उसका जो 25% ऑफ डाटा कहाँ तक आता है 29, 50% कहाँ तक आता है 38, 47, तो मैक्सिमम 100% मैक्सिमम कितनी है 60। ये सारी चीज़ें जो हमें हमारा डिस्क्रिप्शन वाला फीचर प्रोवाइड करता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन यस क्वार्टाइल्स कोर फंक्शन अभी वहाँ कहाँ से पहुँचे भाई, अभी सिस्टम से चलने दो जरा, कोर पे कहाँ से आ रहे। अच्छा ये जाएंगे कल हम बहुत कोर करेंगे, कोरिलेशन निकालेंगे इंशाल्लाह। अच्छा df डॉट शेप df डॉट कॉलम्स, इसमें सारे कॉलम्स आ जाएंगे, डाटा फ्रेम लिखेंगे सारा डाटा फ्रेम आ जाएगा। अभी जो स्लाइडें खोली थी देख लेते, इन्होंने भी कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई है, डॉग हेड इन्फो करवा दिया आपको, शेप भी करवा दिया, डिस्क्राइब भी करा दिया। अच्छा जी वैल्यूज़ आप लिखेंगे तो सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, अच्छा ये जैसे एक डाटा फ्रेम था ना, इनका डॉग्स वैल्यूज़ लिखिए सारी, देखा। अच्छा ये देखो सर, अभी मैंने आपको क्या कहा था कि ये जो डाटा सेट होता है ये क्या होती है नंपाई की अरे। ठीक है, रीड किया हुआ ना मैंने डाटा सेट, हाँ डाटा फ्रेम डॉट वैल्यूज लो एक सेकेंड, ये आ गई इसकी असली औकात ये है इसकी असली औकात। ठीक है, मेकअप शेकअप करके ये ऐसे का बना, असल में ये ऐसे पीछे अरे है। ठीक है, ये देखिए एक रो क्या है, एक और कौन सी अरे है 2D अरे, 2D अरे 2D। ठीक है, 1 रो इज 1 है। तो अभी जब मैंने नंपाई में आपको बताया था कि 2D अरे में एक रो जो है वो एक यहाँ की रो बन जाती है और कॉलम जो है वो इसको कॉलम का नाम दे देते हैं, तो ये वही चीज़। ठीक है जी, हाँ जी हाँ जी निकाल सकते हैं निकाल सकते हैं निकाल सकते हैं। डी एफ डॉट क्वांटाइल उसके लिए यूज़ करते हैं। मैं बीच में आप सवाल पूछ दिया, चलो कोई मैं बता देता हूँ। 0.46 सॉरी पॉइंट लगाना भूल गया। क्वांटाइल 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 से निकालते हैं, एक सेकेंड जस्ट अ मिनट, भी दिमाग से निकल क्वांटाइल मेथड होता है ना, मेथड भूल जाते हैं बंदे, डाटा फ्रेम डॉट क्वांटाइल, यस यही तो था भाई। ओके क्यू इज इक्वल टू 0.5, क्यू इज इक्वल टू डालने से क्या होगा, किसी और का लैपटॉप पकड़ा हुआ मैंने, एक सेकेंड व्हाई इज दिस नॉट लैपटॉप तो रीड है। क्वांटाइल का हमारे पास मेथड होता है, जैसे कोई भी हो अनसपोर्टेड ऑपरेंट टाइप्स ऑफ ओके चेक करो जरा, मेरा दिमाग चलो काफ़ी देर होगी ना पढ़ाते हुए। कॉलम तो दिया नहीं भाई, क्वांटाइल किसका चाहिए, एज का चाहिए। अब आएगा ना, डाटा फ्रेम सारे का थोड़ी आएगा, क्वांटाइल ऑफ एज 45। ठीक है, जिस भी कॉलम का क्वांटल चाहिए, क्वांटल का अभी कॉलम भी देखो ना, आपने आगे का सवाल पूछ लिया, भी मैंने बच्चों को ये बता दिया है तीसरा। ठीक है, अच्छा अभी बाद में दोबारा भी करूँगा। ओके 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 डिस्क्रिप्शन हो गई, ये हो गया, काफ़ी देर भी हो गई। ठीक है, अच्छा आगे क्या है, स्लाइडें जरा घुमा लें। पांडास फिलोसफी, ये देखो जी ये है पाइथन, एक है जिसके अंदर से ये सारे काम हो सकते हैं। ये होती है ना हमारे टूल बॉक्स में, ये हमारा पांडास है डाटा के लिए सॉर्टिंग एंड सबसेट। नेक्स्ट हमारी जो चीज़ आती है भाई डाटा मैनिपुलेशन के अंदर, वो सॉर्टिंग है एंड सबसेटिंग। अच्छा आप सब थके तो नहीं ना, बोर तो नहीं हुए, थके तो नहीं है, वो मैं सॉरी देखा ही था मैंने। अच्छा आप बोर तो नहीं हुए थके तो नहीं है और तुझे तो आता है ये क्या भाई, ये जिनको आता होता है इनको ना शामिल किया करो। यहाँ जी साहब भी बैठे हैं यहाँ पे, अभी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा बोर शोर हो गए, अब देखो ना मैंने स्लाइडें भी खोली हैं और क्लास वाला सीन बन गया ना,
16 स्लाइडें आपको 34 में से 16 माइनस कर रहे हो क्लास में बैठ के ना ये 2 नंबर माइनस हो रहे होते हैं तो ये मुझे इसलिए मैं स्लाइड यूज नहीं करता, लेकिन हेल्प मिल जाती है। अच्छा अब्दुल्ला हैज़ अ अनाउंसमेंट एट द एंड, तो जो रुके रहेंगे उनके लिए फ़ायदा हो जाएगा। फोमो, आप फोमो क्रिएट कर दो, फियर ऑफ मिसिंग आउट है, बने रहें हमारे साथ, ठीक है। तो आपको अभी कुछ और मजीद सीखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, तो हमारा जो नेक्स्ट मॉड्यूल है पंडास के अंदर वो सॉर्टिंग एंड सबसेटिंग, कि हम डाटा को सॉर्ट कैसे करते हैं और सबसेट कैसे करते हैं, ठीक है। सॉर्ट का क्या मतलब है आपको पता है, एक तरतीब देनी है डाटा, ठीक है, असेंडिंग या डिसेंडिंग। सिंटेक्स आपने देख लिया, डॉग्स डॉट सॉर्ट वैल्यूज, और यहाँ पे हम वो कॉलम देते हैं बाय, ये एक्चुअली जैसे एसक्यूएल अगर किसी को आती है जिस तरह उसमें बाय होता है, इस तरह यहाँ पे बाय इज इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, df डॉट सॉर्ट वैल्यूज बाय एज, एज से वैल्यूज को सॉर्ट कर, ठीक है। ये जो एज कॉलम है उसके हिसाब से सारे डाटा फ्रेम को सॉर्ट कर दो। अच्छा, इसको करते हैं, इसको पहले हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं, ठीक है। ये देखें जी, ये एज के हिसाब से सॉर्ट आउट, एज किधर है जी, एज ये देखें, मिनिमम पहले आ गई 18, पहले सारे 18 वाले आ, ठीक है। उसके बाद 18 से आगे वाली एज होगी। अच्छा, अब ये असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पैरामीटर, ये पैरामीटर्स होते हैं ना फंक्शन के, असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स, कि मुझे उल्टा चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, ठीक है। मैं फॉल्स कर दूंगा, अब 60 से सबसे जो बूढ़ा है ऊपर आ गया, ठीक है जी, और फिर नीचे नीचे नीचे, ठीक है। df डॉट सॉर्ट वैल्यू सॉर्ट कर लिया। अच्छा, अब ये इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, ये एक यूनिवर्सल पांडास का पैरामीटर है, ये आपने याद रख लिया, ये एक राज है जो आपने याद कर लिया। जब भी आप कोई क्यूरी लिखते हैं, ये पांडास की क्यूरी है, ठीक है, जिसने एसक्यूएल में क्यूरी होती है, पांडास की क्यूरी। जब भी आप कोई क्यूरी लिखते हैं तो आप जब उसे एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, ये एग्जीक्यूट हो गया, ये देखें 1301 पहले आ रहा है, 60 पहले आ रहा है। अब मैं डीएफ प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे तो ऐसा हुआ ही नहीं, ये तो 0 1 2 3 चल रहा है, सही तरह से चल रहा है, और मैंने तो इसको सॉर्ट कर दिया। भाई जब मैंने अभी इसको एक्चुअल डाटा फ्रेम में सॉर्ट नहीं किया, जो एक्चुअल वेरिएबल है ना मेरा, जो एक्चुअल मेमोरी लोकेशन पे डाटा फ्रेम सेव हुआ है, वहाँ पे ऐसे नहीं हुआ सॉर्ट, अभी सिर्फ उसने मुझे सॉर्ट करके दिखाया है, यानी कि क्यूरी यहाँ पे शो की है, क्यूरी का रिजल्ट मुझे दिया है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पर इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू भी लगा दूंगा, तो ये अपने एक्चुअल डाटा फ्रेम में जिसकी एक्चुअल पोजीशन है वहां पर इसको सॉर्ट करके सेव कर देगा, ये देखिए, ठीक है जी। अब सॉरी, ये मैंने इसको इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू किया, अब ये कोई आउटपुट नहीं शो कर रहा, जो असल इसकी जगह है वहां पर ये सॉर्ट हो गया होगा। अब इस डाटा फ्रेम को यहाँ से प्रिंट करते हैं, अब देखिए इसी तरह आ गया सॉर्ट, और इसी तरह ये इस क्यूरी में नहीं है, ये हर क्यूरी में है, जो भी आप पांडास की क्यूरी लगाओगे इन प्लस इक्वल टू ट्रू करोगे तो एक्चुअल डाटा फ्रेम में होगा, नहीं तो नहीं। लेकिन आप कभी कभी आप नहीं भी लगाते, आप हर आपने एक रिजल्ट अचीव करना है, जो अभी एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, एनालिसिस जब हम करेंगे हम देखेंगे एक क्वेश्चन है उसमें आपने करना है, तो आप एक्चुअल डाटा फ्रेम में क्यों चेंज करो, लेकिन कभी कभी आप एक्चुअल में भी करना पड़ता है, तो इट्स डिपेंडिंग अपॉन योर अप्रोच ऑलवेज। अच्छा, अब अगर दो के हिसाब से करना, वैसे दो के हिसाब से कभी कैसे होगा सॉर्ट, दो के हिसाब से होता नहीं है, इसमें लॉजिकल एरर ही आता है, ठीक है ना। अच्छा, अब चलते हैं आगे जी सब सेटिंग की तरफ, स्लाइड अपनी खोल लेते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर, जी सॉर्टिंग में मल्टीपल वैल्यूज, ये इन्होंने स्लाइड ऐड जिसमें मैंने किया था, लेकिन मल्टीपल वैल्यूज पर करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो पांडास विद वैल्यू चेंजेस, तो ये एक मुश्किल चीज़ है, इसलिए मैं भी इसके ऊपर टाइम ज़ाया नहीं कर रहा, इसकी जरूरत नहीं पड़ती डबल वैल्यूज। अब सब सेटिंग क्या होती है, सबसेट होता है भाई वही, आपने डाटा को इंडेक्सिंग करनी है एक साथ, ठीक है, स्लाइसिंग करनी है एक साथ, ठीक है। तो सब सेटिंग कैसे करेंगे, ये मैंने एक अगर वेरिएबल लेना है, ठीक है, अगर एक मैंने अपना कॉलम लेना है, ठीक है, नेम वाला कॉलम, मैं कहूँगा जी डॉग्स, ब्रैकेट लगाई और अंदर नेम लिख दिया, मुझे एक कॉलम मिल जाए। अगर मैंने दो कॉलम लेने हैं तो मुझे दो ब्रैकेट्स लगानी पड़ेंगी। अगर मेरे पास टाइम होता और मैं क्लास में पढ़ा रहा होता तो मैं बच्चों से पूछता कि यहाँ पर दो ब्रैकेट्स क्यों लगानी पड़ेंगी, वाई, जल्दी से बता देता हूँ, बिकॉज इट्स अ 2D अरे, ठीक है। जब हम दो कॉलम्स मांग रहे हैं तो इसका मतलब है हम 2 डायमेंशनल काम कर रहे हैं, 2 डायमेंशनल अरे चाहिए, इसलिए हम 2 काम करेंगे,
अच्छा, अब ये ना कहना कि यहाँ पे अगर 3 होंगे तो 3 ब्रैकेट आएंगे, नहीं 3 ब्रैकेट्स के 3 कॉलम्स के आने से 3D थोड़ी बन जाएगा, 3 कॉलम्स के आने से वो 2D अरे रहेगा। अच्छा, एक से ज़्यादा अगर चाहिए तो फिर हम 2 ब्रैकेट्स लगाएंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह भी कर सकते हैं वेरिएबल बना के। अच्छा, ये देखो 2 कॉलम लगाए, 2 आ गए, ओके। अच्छा, हो गया। सबसेटिंग रोज, अब आपने रोज को सबसेट करना है, ठीक है। रोज को आपने किसी कंडीशन के हिसाब से सेट करना है। मैं कहता हूँ मुझे वो वाली रो रिटर्न कर दो जहाँ पर हाइट इज ग्रेटर देन 50, इसको अपने हिसाब से देखते हैं। मैं कहता हूँ मुझे वो वाली रोज रिटर्न कर दो, अभी जरा इसको वो वाली रोज रिटर्न कर दो जहाँ पे हाइट क्या है, ग्रेटर देन 30 है। ये उसने मुझे रिटर्न किया ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। आपको पता है कि जब भी आप कंपैरिजन ऑपरेटर लगाते हैं तो आपको क्या रिटर्न होता है, बूलियन टाइप वेरिएबल रिटर्न। लेकिन मुझे इससे क्या लगे, मुझे तो नहीं समझ आ रही है ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो मैं अब कैसे देखूंगा एज उन लोगों की जो 30 से बड़ा है, ये मैंने वो सारे देखने हैं। तो मैं कैसे देखूंगा, मैं ऐसे देखूंगा कि मैं इसको मास्क कर दूंगा। मास्क कैसे कर दूंगा, डीएफ के अंदर ये दे दूंगा, इसको भी सबसेटिंग कहते हैं। डीएफ के अंदर मैंने सबसेट दे दिया कि मुझे वो वाले डीएफ दे दो, वो वाला डाटा फ्रेम में से वो वाली रोज दे दो जहां पर एज जो है वो 30 से ज़्यादा है। तो मुझे ये मिल गई, लेंथ कितनी है 939, 939 रोज ऐसी हैं जहां पर 30 से ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, सब सेटिंग की नेक्स्ट रूल देखते हैं, ठीक है। यही काम मैंने आपको बताया अभी, सब सेटिंग बेस्ड ऑन टेक्स्ट डेटा। इसी तरह आप ये कह सकते हो कि मुझे एक स्पेसिफिक वो चाहिए, जेंडर है ना, अभी जेंडर के हिसाब से करते हैं। ये देखो डी एफ जेंडर इज इक्वल टू फीमेल, सब सेटिंग, ठीक है, ओके। तो अब इसे करते हैं मास्किंग, यहाँ पे ये हटाते हैं ज़रा, सॉरी, ये हमारे पास फीमेल्स का डाटा आ गया सारा, ठीक है, मास्किंग का। अच्छा, तो अब हम इसको अलहदा डाटा फ्रेम में भी सेव कर सकते हो। मैंने फीमेल्स का अलहदा कर दिया, फीमेल डी, ठीक है। आप इसको अलहदा डाटा फ्रेम में भी सेव कर सकते हो। अच्छा, सब सेटिंग बेस्ड ऑन टेक्स्ट डेट, सब सेटिंग बेस्ड ऑन डेट्स भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सेटिंग बेस्ड ऑन मल्टीपल कंडीशंस भी हो सकता है। ये देखिए बड़ा अच्छा इन्होंने कंडीशन दी हुई है कि डॉग्स ब्रीड इज इक्वल टू लैब्राडोर एंड डॉग्स कलर इज इक्वल टू ब्राउन, ब्राउन लैब्राडोर चाहिए। तो उन्होंने इन दोनों कंडीशन लगाई और इन दोनों कंडीशन के अंदर एंड लगा दिया। अगर आपको इतने वेरिएबल नहीं बनाने, आप इसको एक में भी कर सकते हो, ठीक है। इसका कोई क्वेश्चन या कॉपी पास हो रही है, ये क्या लिखा भाई। अच्छा, अभी यहाँ से जल्दी से कंडीशन सोचते हैं। वो फीमेल्स लेते हैं जिनकी एज जो है वो 30 से ज़्यादा है, ठीक है। वैसे ये मैंने नीचे कंडीशन बनाई हुई है, चलो यही कंडीशन सही है, ये अच्छी कंडीशन मैंने नीचे बनाई हुई है। ये देखिए डायबिटिक फीमेल्स चाहिए, वो वाली फीमेल चाहिए जिनको क्या है जी, डायबिटीज़, ठीक है। अच्छा, ताकि मैं कंपेयर कर सकूँ कि मेरे डेटा सेट में डायबिटिक फीमेल ज़्यादा है, डायबिटिक मेल ज़्यादा है। ये देखिए मैंने एक कंडीशन लिखी, क्योंकि हम इतने अच्छे नहीं ना कि हम पहले किसको अलहदा वेरिएबल, कोडर बड़ा सुस्त होता है, हमने एक लाइन में काम करना है, तो मैं भी पहले इसको अलहदा वेरिएबल में सेव करते फिर मेमोरी भी बढ़ाएं। अच्छा, तो डी एफ जेंडर इज इक्वल टू फीमेल, ठीक है, कि मुझे वो वाला मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि मुझे एक कंडीशन लिखी मैं, फीमेल वाले जो जेंडर है वो मुझे चाहिए। एंड आपको पता है दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो रिटर्न होगी, फीमेल भी हो और डायबिटीज इक्वल टू यस उनको शुगर भी हुई, ठीक है। अच्छा, ये आ गया। अब डायबिटिक मेल्स भी मैंने जो है वो बुला लिया, जेंडर इज इक्वल टू मेल, जेंडर इज इक्वल और यस, ठीक है जी। अच्छा, डायबिटिक फीमेल्स आ गई और डायबिटिक मेल्स आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने ये करके दिखाया, वैसे यहाँ काम तो कल का था लेकिन मैं जल्दी से आपको दिखाता हूँ कि ऐसे भी हम एनालिसिस करते होते हैं कि सी बॉन्ड मैंने एक लाइब्रेरी है, वैसे आपने अगर समझना है गौर नहीं देना, कल इसको डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। फिर मैंने इसके ऊपर काउंट प्लॉट जेंडर का बनाया, ठीक है, बल्कि बीच में कहाँ से आ गया है। तो यहाँ पे मैंने एक काउंट प्लॉट बनाया, मैंने देखा है कि मेल और फीमेल की तादाद क्या है, ठीक है। इसी तरह हम दोनों को भी कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन वो कल का काम है तो कल देखें। अच्छा, डायबिटिक फीमेल्स, सॉरी, डाटा फ्रेम आपको प्रिंट करके दिखाऊंगा, 323 है, ठीक है। और मेल्स कितने हैं, 3।
ठीक है। अच्छा, इस तरह मैंने एक और क्यूरी लगाई है, लो बीपी मेल्स, लो ब्लड प्रेशर मेल्स। ये भी आपकी इस तरह की क्यूरीज आपको हेल्प करती हैं समझने में। अच्छा, अब ये आपने एक चीज़ देखनी है, लो बीपी मेल्स मैंने देखने हैं, ठीक है। ये ज़रा अभी इसको यहाँ से हज़फ करते हैं। ये लो बीपी मेल्स, डीएफ जेंटर इज इक्वल टू मेल और ब्लड प्रेशर इज ग्रेटर देन 110, कि जिनका 110 से ज़्यादा ब्लड प्रेशर है। तो अब मुझे नहीं पता नॉर्मल सही रेंज है कि नहीं 110, मैंने बस ऐसे लिख दिया। अगर ये लॉजिकल एरर हो तो इसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। तो मैंने ये क्यूरी लगाई और ये मेरे पास लो बीपी वाले मेल्स आ, जिनका बीपी जो है वो कम रहता है, ठीक है। सॉरी, ग्रेटर देन 110 मैंने लिखा है। अगर ये लॉजिकल एरर हो तो मुझे नहीं पता रीडिंग बीपी की, तो इसलिए आप वो ना किए, तो ये सही ला लेना। अच्छा, अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मुझे ना लो बीपी मेल्स चाहिए, लेकिन उनके सिर्फ मैंने चेक करने कि उनके चिल्ड्रन कितने हैं। एनालिसिस, ठीक है, डाटा टेल्स अस ये उनके चिल्ड्रंस की तादाद है, ये हमारे एनालिसिस में एक रोल प्ले कर सकता है, ठीक है। ठीक है, हेल्थ का क्लेम देखता हूँ कि उन्होंने इंश्योरेंस कितना क्लेम किया, उनकी इंश्योरेंस की तादाद है। फिर इस तरह मैं एक और क्यूरी लगा सकता हूँ, हाई पी मेल्स, अभी मैं लगा नहीं रहा, आपको बता रहा हूँ। हाई बीपी मेल्स दोनों के क्लेम को आप क्या कर लो, क्या नाम है, मैच कर लो कि भाई किसका क्लेम ज़्यादा होता है, आपको पता लग जाएगा कि ब्लड प्रेशर का आपके टारगेट फीचर से क्या कोरिलेशन, क्या इफेक्ट करना है उसको, ठीक है। अच्छा, ओके, ठीक है। इस तरह अगर मुझे 2 कॉलम चाहिए हो, क्लेम भी देखने हो, ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, 1 और 2 ब्रैकेट लगाऊंगा क्योंकि 2D अरे बन जाएगी। एंड चिल्ड्रन कैपिटल है कि स्मॉल है, अगर आएगा तो बताएगा, ये चिल्ड्रन नहीं है, स्मॉल है, चिल्ड्रन, ठीक है जी। इसको करते हैं, क्लेम भी आ गया, चिल्ड्रन भी आ गया। यहाँ पे अगर आप एक और कॉलम का नेम लिख दोगे, एक और आएगा, सही है। ओके, बेस्ड ऑन मल्टीपल कंडीशन इज इन, ओके। ये अगर आपने वो कंडीशन नहीं लिखनी तो एक आपके पास इज इन होता है, ठीक है। इज इन सिर्फ ये पांडास में नहीं होता, आपका वैसे भी एक ऑपरेटर है, ठीक है, तो आप वो भी देख सकते हैं। देखो मैं लिस्ट दे दिया उन्होंने कि डॉग्स, एक कलर, डॉग्स हमारा डाटा फ्रेम है, कलर उसका एक वो है, क्या नाम है, कॉलम है, तो डॉग्स कलर डॉट इज इन ब्लैक एंड ब्राउन, ये पास कर दिया, ठीक है, कि जो वो वाले डॉग्स दे दो जिनका कलर ब्लैक एंड ब्राउन, ठीक है। और इसकी जगह दूसरी अल्टरनेट कंडीशन क्या थी कि डॉग कलर इज इक्वल टू ब्लैक और डॉग्स कलर इज इक्वल टू ब्राउन, ठीक है। तो उसका शॉर्ट अल्टरनेट क्या है कि आप डॉट इज इन यूज कर सकते हैं। ओके, न्यू कॉलम्स हैं, पहले हम कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। अच्छा जी, ये देखिए। अच्छा, अब मैंने देखना है, ये आपको मैं दिखाता हूँ जरा, कैटेगोरिकल फीचर्स को देख लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि रीजन एक फीचर है ना हमारा, रीजन किधर गया, ये देखिए, रीजन साउथ, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये क्या है जी, अब ये एक कैटेगोरिकल फीचर है, डिस्क्रीट वैल्यूज है। अब यहाँ पे डिस्क्रीट वैल्यूज जो है, ठीक है, ये मेरी, मैंने चेक करना है ये रीजन कितने हैं मेरे पास, ये साउथ ईस्ट का, साउथ वेस्ट का है, ये यूनिक रीजन्स कितने, यहाँ पे कितने रीजन्स का डाटा मेरे पास गिवन है। तो यहाँ पर पहले मैं एन यूनिक देखता हूँ, वो कह रहा है 4 यूनिक वैल्यूज है रीजन की। मैं एन हटाता हूँ, यूनिक देखता हूँ, तो मुझे 4 वैल्यूज, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और नैन का मतलब है नॉट अवेलेबल, वो नैन एज ए वर्ड उन्होंने आप कर दिया। एक सेकंड जरा, अच्छा सॉरी, ठीक है, ये सारे मेरे पास यार। अच्छा, अब इसी तरह यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लगाई है और ऑपरेटर लगाया, इस तरह ये किया है, ठीक है। अब ये डॉट इज इन लगा के चेक किया, देखिए रीजन मुझे वो वाले कॉलम्स चाहिए जिनका रीजन क्या है, साउथ ईस्ट है या साउथ वेस्ट, डॉट इज इन, डीएफ रीजन डॉट इज इन, ठीक है। और इसे मास्क किया और मैं उसके सिर्फ 2 बीएमआई या ब्लड प्रेशर, ठीक है, उसके बगैर करके देख लेते हैं। ये मुझे सिर्फ साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट के लोग मिल गए, ठीक है, और उनका सिर्फ मैंने 2 कॉलम देखे, 2 ठीक है जी। अच्छा, ये छोड़े कुछ ऐसी प्रैक्टिस हुई पढ़ाते हुए ही, क्लास मेरी तो क्लास लंबी होती है इसलिए मैं करता रहता हूँ। अच्छा खैर, नया हमारे पास बस ये लास्ट चीज़ है, ठीक है। 34 31 3 स्लाइडर है
यूनिवर्सिटी क्लास लग रही होगी आपको। ओके, क्या कर रहे हो सर? जस्ट एक लास्ट टॉपिक रह गया, अगर आप देख ले, एक नया कॉलम ऐड करना, छोटा सा सिंटेक्स रह गया, ठीक है, बस ये लास्ट चीज़ है, ठीक है। ओके, अच्छा, एडिंग अ न्यू कॉलम, ठीक है, कि न्यू कॉलम्स हम कैसे ऐड कर सकते हैं पांडास में, ठीक है। ये देखिए, एक न्यू कॉलम एक नया फीचर कंस्ट्रक्ट किया, फीचर कहते हैं वेरिएबल को, कॉलम को। एक नया कॉलम जो है हमने बनाया क्या, कि डॉग्स की हाइट सेंटीमीटर में थी ना फॉर एग्जांपल, तो हमने उसे 100 से डिवाइड करके मीटर में लाए और हमने उसे एक नए फीचर का नाम दिया। जब भी आपने एक नया फीचर ऐड करना है, डॉग या जो भी हमारा वेरिएबल है, जो भी हमारा डाटा फ्रेम है, उसके अंदर हमने इस तरह करके लिखना है, ठीक है, ब्रैकेट डालकर नए कॉलम का नाम लिखना है और आगे इक्वल टू आगे क्यूरी अपनी लिखते हैं। तो मैंने जो दूसरा वाला फीचर था उसको मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड 100 किया, तो मेरे पास मीटर में हाइट आ गई। इस तरह हम कॉलम ऐड करते हैं। इसी तरह देखो हम यहाँ पे बीएमआई निकाल सकते हैं, कैसे कि मैंने बीएमआई का न्यू कॉलम ऐड किया, ठीक है, और आगे क्यूरी लिख दी, वेट को डिवाइड कर दो हाइट के स्क्वायर से, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे अपने में भी किया होगा, मैं जब इसको सिर्फ देख, मल्टीपल मैनिपुलेशन है, खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे देख, ठीक है, पीएफ एक नया कॉलम ऐड कर देते हैं, नया कॉलम क्या ऐड करें, ये देखेंगे मैंने एक नया कॉलम ऐड किया हुआ, सॉरी, नया कॉलम मैंने ऐड किया कि डीएफ मैरिड, मैंने चेक ऐसे ही कॉलम ऐड किया डीएफ मैरिड, ठीक है, डीएफ मैरिड कि डीएफ मैरिड बंदा है कि नहीं दिया हुआ था, ऐसी भी एक वैसी कंडीशन लिख दी कि भाई अगर उसके चिल्ड्रन है तो वो मैरिड है, वरना नहीं। जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, ये वैलिड रीजन नहीं है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है। अभी मैंने क्या किया ये देखिए, आपको इतना तो आता होगा, इसलिए हमने लैम्डा फंक्शन एक लिखा है कि मैंने जो अपना ये चिल्ड्रन वाला एक कॉलम था डीएफ चिल्ड्रन, इसके ऊपर एक लैम्डा फंक्शन अप्लाई किया, डॉट अप्लाई लैम्डा लिखा, ठीक है, और मैंने कहा कि इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 तो मुझे रिटर्न कर दो यस, एल्स कर दो नो, ठीक है। तो ये मेरे पास रिटर्न होके एक नया फीचर आ गया, ये टीएफ यहाँ पे नहीं है, इसको रन करूँगा, इसकी मेरी लास्ट चीज़ है इसकी, और टीएफ ईमेल, ठीक है, ये चीज़ें। बाकी कल एक छोटी मोटी चीज़ें रह गई हैं, वो एक बस रीसेट इंडेक्स रह गया, ड्रॉप रह गया, वो हम कल जब ईडीए करेंगे तो स्टार्ट में ड्रॉप करना कॉलम्स को हम देख लेंगे, और नल वैल्यूज को फिल करना तो वो कल हो जाएगा डाटा प्रीप्रोसेसिंग। तो ये हमारा डाटा मैनिपुलेशन विद पांडास थी। इसमें से कोई भी चीज़ आपको ना समझ में आई, आप कल मुझसे सवाल कर सकते हैं, कल भी हमारा सेशन होगा, ठीक है। अभी भी अगर आपने कोई सवाल करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है, कि सारे रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे। और ये आज हमारा सिर्फ पांडास की प्रैक्टिस का दिन था कि हम देखें कि पांडास क्या क्या कर सकता है, और अभी हमने बहुत सी चीज़ें देखी और पांडास बहुत कुछ कर सकता है। हो सकता है 5 साल बाद आपको कोई नया फंक्शन, कोई नई चीज़ पता चल रही है। अभी हमने पांडास के फंक्शंस को छेड़ा ही नहीं है, अभी तो हमने सॉर्टिंग, सब सेटिंग के ऊपर और डाटा मैनिपुलेशन की, डाटा को मैनिपुलेट की, डाटा ज्वाइनिंग भी नहीं की, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आपके सवाल देख लेते हैं। देख लो। देखने वाले है नहीं यार, आजकल के बच्चों में ना अरमान नहीं पढ़ सकते, ये 2 घंटे की क्लास नहीं हुई, देख लो मरने वाले हो गए। 2 घंटे 2 घंटे की क्या क्लास होती है? कैंपस एक्स वाले के डेटा साइंस यूनिवर्सिटी में वाली क्लास में पढ़ते ढाई घंटे के लाइव सेशन लेते हैं ना ये लोग, पता चलता है। वो 2 घंटे का तो कुछ भी नहीं होता। नूरुल हसन साहब 2 घंटे उनका फोकस ही ऐसा है, माशाल्लाह। कोई नहीं, हम पुराने बाबे हैं, हम दोनों पुराने बाबे हैं। पुराने बाबे हैं, सही बात है। फोकस इंक्रीज करें भाई, अपना फोकस इंक्रीज करें, फोकस ओके लेवल नहीं हमारे सही। अच्छा जी, यार इंटरेक्टिव क्लास अब मैं की, अब इंटरेक्टिव तो था, बीच बीच में अगर आपके सवाल भी देखता तो एक्चुअली काम बहुत ज्यादा था ना, अब इतनी सी बड़ी एक हमने चीज को कवर करना है तो ओके। अच्छा अच्छा, वो अब्दुल्ला इधर ही हो साथ, हमारे अब्दुल्ला दुल्ला सो गए। अब्दुल्ला साहब नहीं, अब्दुल्ला साहब ने एंड पे बड़ी प्यारी एक अनाउंसमेंट भी करनी है, जो बैठे बैठे मैंने कहा चलो यार अरमान तुम भी ग्रुप देख लो, एआईएमएल वाला दूसरा जो है वो। मैं देख नहीं लोरी नहीं सुना, नहीं एक गुड न्यूज़ आई है, नूरुल हसन ने एक जो है ना बड़ा अच्छा जुगाड़ तो नहीं कहेंगे, आप लोगों के लिए चीज़ लेके आया। तो वैसे मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स काफ़ी देर पहले भी 25 ही थे, मतलब सॉरी मुझे कोई बात तो ओके, तो करते हैं अनाउंसमेंट या कैसे? अच्छा, तो बॉयज एंड गर्ल्स सीन ये है कि जो बेस्ट परफॉर्म करेगा ना, जो टॉप 3 परफॉर्मेंस होंगे इस बूट कैंप के एंड पे,
जज के करने का जो क्राइटेरिया है वो आई गेस नूर प्राइवेट ही रखा शेयर जाएगा, हो जाएगा, वो शेयर हो ऐसे जाएगा, ही प्रोजेक्ट एंड वाला शेयर प्रोजेक्ट हो और सब जाएगा, कुछ बस हो ठीक जाएगा। है। एंड पे आप लोगों को टास्क मिलेगा तो वो आप लोगों ने करना है, उसकी बेस पे भी जज करेंगे। वैसे भी ओवरऑल देख के तो जो टॉप 3 परफॉर्मेंस होंगे ना उनको डेटा कैंप का फ्री लाइसेंस मिलेगा। सो या इफ यू गाइस वांट टू गेट दैट, जो स्लाइड्स आप गो फॉर सारी इट। देख रहे थे ना बीच में, वो सारी डेटा कैंप की थी। तो डेटा कैंप इज लाइक फॉर डेटा एनालिसिस, फॉर डेटा दिखा दो एनालिसिस जल्दी से डेटा कैम, मेरे पास पड़ा हुआ है। सॉरी बात काट अरमान दी। अरमान को पता है डेटा कैंप का ना। अरमान बहुत बड़ा फैन है डेटा कैंप का। मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ, इनको मैं पढ़ा रहा हूँ, इसमें एक बहुत बड़ा क्रेडिट डेटा कैंप का भी है। मुझे तो दिया नहीं दोबारा नूरुल हसन साहब से, तो मैंने मैं सर कराची की आपको यूनिवर्सिटी 2 में। दे रहा हूँ, आपको 2 दे रहा हूँ। अच्छा मुझे 2 दो, क्या बात है, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा यू आर मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ भाई डेटा कैंप क्या है। डेटा कैंप एक समुंदर है, लेकिन मैं आपको बस दिखा देता हूँ कि देखिए इसके अंदर एक्चुअली जो मेन चीज़ होती है, आपके करियर ट्रैक्स होते हैं, स्किल ट्रैक्स होते हैं, ठीक है, कोर्सेज होते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस आप इसके ऊपर बेबहा कर सकते हैं। अब करियर ट्रैक क्या होते हैं मैं आपको जल्दी से दिखाऊंगा। ये देखिए पूरा करियर ट्रैक इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, ये देखिए ये मैंने किया पूरा, ठीक है, ये मैंने तकरीबन 2023 में स्टार्ट किया था। एसोसिएट पहले जब मैंने किया था ये डेटा साइंटिस्ट था, जब मैंने कर लिया तो इन्होंने इसे एसोसिएट कर दिया, बड़े चलाक हैं। तब खैर, हमारे पास जेडीक्यूसी की अपनी लाइसेंस आई थी, तब अरमान को मेरा जी स्टार्ट किया था उसने। तब मैंने जी कहा ये यार, 2023 की बात है ये। हाँ तब मैंने तो यहाँ सदैन ने दिया था लाइसेंस, पर हमारे खत्म हो गए। तो ये माशाल्लाह बड़ी देर तक मैं कहता रहा, लेकिन नहीं मैनेज हो पाया। अब आ गए ये हैं देखें तो इंट्रो टू पाइथन से स्टार्ट किया था। इसके अंदर कोर्स होते हैं और प्रैक्टिकल कोर्सेज होते हैं, ये स्लाइडों वाले नहीं होते, यानी कि ये आपका अगर कोर्स है ना तो इसके अंदर इन्होंने साथ वो दी होती है, क्या नाम वीडियोस है भी हैं, आपकी स्लाइड्स भी हैं, एक्सरसाइज। एक्सरसाइजेस भी हैं, सब कुछ है। ये जहाँ पे प्ले बटन बना है ये सब वीडियोस हैं, ये एक्सरसाइजेस हैं, ये इंटरेक्टिव है, सब कुछ फिर है, सर्टिफिकेट्स भी सब हैं। मिलेगा। दिस इज लाइक तो द ये पूरा बेस्ट फॉर करियर ट्रैक डेटा रिलेटेड थिंग, दिस इज द बेस्ट। ये देखें, ठीक है जी। सर्टिफिकेशन को मैंने अभी बस अप्लाई करना है, उसके कुछ देने के लिए टाइम नहीं है। तो इस तरह इसके अंदर बहुत सारे करियर ट्रैक्स होते हैं, लंबे लंबे। इसके अंदर 23 कोर्सेज है एक करियर ट्रैक में, लेकिन जरूरी नहीं आप सारा करो, आप एक एक कोर्स भी कर सकते हो। और ये स्किल ट्रैक भी होते हैं इसके अंदर छोटे मोटे, ठीक है। तो इसके अंदर लगा रहते हैं, अभी भी मैं कुछ ना कुछ कर ही रहा था इसके ऊपर, ठीक है ना। तो ये और इसके दिस अंदर इज बहुत द अच्छी पावर भी कर सकते हो, ठीक है, बहुत कुछ, ठीक है। ये देखिए प्रोजेक्ट्स अब भी तो जनरेटिव एआई भी चला रहा अब आ रहा है, अब आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। है, प्रोजेक्ट्स चैट भी इसमें जीपीटी काफी है सारे जी। हैं, बट द थिंग इज प्रोजेक्ट्स इनके दिस इज ये पेड। देखें, ये देखे जी, डाटा मैनिपुलेशन पाइथन है ना, आज जिसको मिल जाएगा बस उसकी मौज है, 5 कोर्सेज कर ले डाटा मैनिपुलेशन पे, उससे मजा आ जाएगा एनएलपी। तो ये बहुत और कुछ है वीडियोस भी बड़ी छोटी छोटी डेवलपिंग। हैं, 2 2 3 3 मिनट की वीडियोस है, 5 मिनट की वीडियोस है, सिर्फ एक छोटे टॉपिक पे। ऐसा नहीं वो बड़ी लंबी वीडियोस ही आप देख रहे हो। वीडियो देखो, इम्प्लीमेंट करो, क्विज आएगा, क्विज दो, प्रोजेक्ट करो, दैट्स ऑल। इस तरह पढ़ाते हैं देखिए ये। इस तरह की चीजें नहीं है, इस तरह की चीजें अब जैसे मुझे गिट के फंडामेंटल्स नहीं आते थे, मैंने यहाँ से किए थे, तो ये इस तरह की छोटी चीजें भी होती है जिस पर डेटा साइंटिस्ट ध्यान नहीं देता, तो वो कर लो। बट ये लैंग जरूरी चेन होती भी है। बड़ी, लैंग चेन के बाबा बैठे हैं यहाँ पे, ये मैं आज के लिए कर रहा हूँ। खैर तो ये चीजें हैं, ठीक है, ये सब आप कर सकते हैं। तो जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसे मिलेगा। फिर यहाँ लीडर बोर्ड होता है, ठीक है, टॉप 3 को हम ये लीडर देंगे बोर्ड होता है इंशाल्लाह। यहाँ, ठीक है, ठीक है तुम्हें एनईडी का मिला चलिए। हुआ है? मुझे पता नहीं, ये किसी दोस्त ने फॉरवर्ड किया था तो मैंने इनका मार दिया। ठीक, चलो तुम्हें मैं दे दूंगा अगर उस मसला हो। बट ये जो लाइबा का क्वेश्चन है, दिस इज पेड वन, ये पेड होता है और ये काफी एक्सपेंसिव पेड होता है, ठीक है। हाँ जी। बट जो है अगर इनको ऑफर भी चल रही हो, फिर भी ये मेरे ख्याल से कोई तकरीबन 20-25 हज़ार ले ही जाते हैं पाकिस्तानी कन्वर्ट करके। लेकिन जो है आपको जो है 43% ये आप फ्री मिल जाएगा। जॉब शॉप भी होती है यहाँ पे, मुझे लगता है। हाँ काफी, ठीक है। जिशान एक साल के लिए वैसे होता है, बट एक एटलीस्ट आप लोगों को 6 to 8 मंथ्स का ये जो है ना, क्योंकि हम कम्युनिटी के लाइसेंस होते हैं, तो 6 to 8 मंथ्स आपका ये वैलिड रहेगा, बट वैसे ही 1 साल का होता है। सो या इनकी दिस इज लैब भी होती समथिंग है। जो आपका घर बैठे टीचर है और आपकी किसी भी यूनिवर्सिटी से बेटर ही आपको पढ़ा सकता है अगर आप इसे पढ़ो। सो दिस वाज द अनाउंसमेंट। नाउ लेट्स सी कि आप लोग कितना काम करते हो। ये ऐसे ही समझो कि 20-20 हज़ार के आपको 3 वाउचर मिल रहे हैं फ्री के, एंड इंशाल्लाह दैट इज मैक्स वी नूर कैन डू फॉर यू गाइस।
बाकी अच्छा आप आपका सीख जीतो पाकिस्तान। हाँ बाकी आपने सीखना है। ठीक है ओके चलो यार इंशाल्लाह काफी डिटेल हो गया है। अब्दुल्ला वो ग्रुप में आओ। ऐसी बातें उधर करती है। चले जी ओके सबको अल्लाह ओके हाफिज। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। असाइनमेंट सब कुछ ग्रुप में असाइनमेंट है शेयर हो आज? जाएगा, वो ग्रुप में अब ग्रुप बता देगा वो सब, एवरीथिंग विल बी शेयर्ड इन ग्रुप। See you guys tomorrow.